अ, शुद्ध ज्ञान का टॉपिक चल रहा था। हम लोग अभी पहला भेद जो है अक्षर शुद्ध कर रहे हैं। अक्षर शुद्ध में हमने देखा 3 तरह के अक्षर शुद्ध हैं। वो है संज्ञा अक्षर, व्यंजन अक्षर और लब्धि अक्षर। संज्ञा अक्षर मतलब अल्फाबेट्स ए, बी, सी, डी या कोई भी भाषा के क, ख, ग, जर्मन के हो सकते हैं, फ्रेंच के हो सकते हैं, ब्राह्मी लिपि, कोई भी लिपि हो सकती है। जो अल्फाबेट्स होते हैं ना, जो होते हैं, उसको संज्ञा बोलते हैं। व्यंजन इज द प्रोनाउंसिएशन, बोला जाता है, उसका ग्रामर और उसका जिस तरह से उच्चारण किया जाता है वो आता है, वो व्यंजन अक्षर। ये जो पहले दो है ना, इसको द्रव्य शुद्ध के अंतर्गत लिया गया है। और जो थर्ड वाला है लब्धि अक्षर, लब्धि अक्षर के अंदर वो जो द्रव्य शुद्ध में जो बोला गया है, जो अक्षर बोलना चाहता है, वो यदि मुझे समझ में आ गया है, आई मैंने रीड किया उसको, राइट, मुझे समझ में आ गया, तो जो समझ है ना, उसको लब्धि बोला गया। राइट, सो जो जो लब्धि अक्षर जो थर्ड वाला है, उसको भाव शुद्ध बोला। ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल से द्रव्य शुद्ध और भाव, मैंने 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड करके नहीं पढ़ाया है, मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ाया है, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध करके पढ़ाया है, क्योंकि उससे बहुत ईज़ी हो जाता है। हमने ये चीज़ें देखी है कि द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। हम लोग जितनी इम्पोर्टेंस द्रव्य शुद्ध को देनी चाहिए, उतनी ही देनी है। द्रव्य शुद्ध पहली बात बहुत ग्रेट है। क्यों ग्रेट है? द्रव्य शुद्ध है, जैसे ये आगम द्रव्य शुद्ध है, न्यूज़पेपर द्रव्य शुद्ध है, राइट? कोई भी किताब ले लो, कहाँ पे भी अक्षर लिखा हुआ है, कहीं पे भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, चाहे वो अकाउंट्स का लिखा हुआ है, चाहे वो हिस्ट्री का लिखा हुआ है, एनीथिंग जहाँ पे लिखा हुआ है वो द्रव्य शुद्ध है। समझ में आया? उसकी क्यों क्या इंपॉर्टेंस है? वो नहीं होगा इफ थिंग्स आर नॉट रिटन, लिखा ही नहीं होगा, आप भाव शुद्ध क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। आज हम कितना थैंक यू देते हैं देवादिगणी क्षमा श्रमण को। क्यों? क्योंकि उन आचार्य ने एक ज़माने में ये रियलाइज़ कर दिया कि हम इसको लिपिबद्ध नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये ज्ञान भी ज़ीरो हो जाएगा। हमको लिपिबद्ध करना है। उन्होंने क्या किया? द्रव्य शुद्ध क्रिएट किया ना, पहली बार। द्रव्य शुद्ध क्रिएट किया। समझ में आया कि हम उनको क्यों थैंक यू दे रहे हैं? सो द्रव्य शुद्ध की इंपॉर्टेंस बहुत है। कहीं मैंने नहीं बोला, आपके हस्बैंड बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट कोई ऑफिस का गुम जाए तो कितना टेंशन में आ जाएंगे। क्यों टेंशन में आ जाएंगे? वो द्रव्य शुद्ध है। क्यों टेंशन में आ रहे हो? द्रव्य शुद्ध बेकार नहीं है, प्लीज समझो, द्रव्य शुद्ध की बहुत अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, समझ में आया? कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट, कोई भी में उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसकी अपनी योग्यता है, उसको रखो। ठीक है, उसको सार संभाल करके बड़े अच्छे से रखो, बहुत इज्जत करो, प्लीज रिस्पेक्ट देम। बट उसका काम क्या है द्रव्य शुद्ध का? तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं, जब हम पढ़ते हैं उससे कुछ समझ आती है तुमको, राइट? जैसे आपके ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बिजनेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब पढ़ते हो तो उसमें कुछ लिखा हुआ है, जिसके ऊपर से चाहे या तो पैसे लेने हैं, देने हैं, कुछ एग्रीमेंट है या कुछ करना है, कुछ एक्टिविटी का क्या एक्शन होना है ना, वो दर्शाता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। पर उससे भाव शुद्ध क्रिएट ही नहीं हो तो फायदा नहीं है ना, उन डॉक्यूमेंट का क्या फायदा? महा देवाधिकरणी क्षमा शमन ने 32 जितने भी आगम्स को लिपिबद्ध किया, सब कुछ लिपिबद्ध किया। हमारे पास वो सुरक्षित आज की डेट में है, राइट? उसके बाद आज हम पढ़ते हैं इतने सालों बाद और उसको भावश्रुत में कन्वर्ट कर पाते हैं। मान लो देवाधिगणी क्षमा शमन नहीं होते, द्रव्य इसको रिकॉर्डिंग में नहीं होता, आज कितना ज्ञान बचता? 32 आगम भी नहीं, मुझे तो लगता है 3-4 आगम ही बच जाते, है ना? इसलिए द्रव्य शुद्ध की इंपॉर्टेंस है, ये बात समझ में आ रहा है? हाँ, बट याद रखिएगा, द्रव्य शुद्ध की इंपॉर्टेंस उतनी ही है कि वो भाव शुद्ध में वो हेल्प करता है, कभी ना कभी, कभी ना कहीं ना कहीं, राइट? सालों बाद भी कर सकता है। सालों बाद भी यदि वो भाव शुद्ध में कन्वर्ट हो रहा है, भाव शुद्ध का मतलब है लिखे हुए ज्ञान को मैं समझ पा रही हूँ, जो बोलना चाह रहा है वो डॉक्यूमेंट, जो लिपि जो बोलना चाह रही है, मुझे समझ में आ गया भाव शुद्ध। तो भाव शुद्ध की इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, जरूरत से ज्यादा हाई है। ये बात भी हमको पिछली क्लास में समझ में आ गई है, राइट? आगम्स द्रव्य शुद्ध है, राइट? बट जब हम पढ़ते हैं, उसका निचोड़ निकालते हैं, उसको समझ आ जाते हैं,
और समझ में आ जाता है, अच्छा महावीर स्वामी भगवान आप ये बोलना चाहते हो, आज से मैं आपकी श्राविका हूँ, मैं भी वही करूंगी। आप यदि इस तरह का एटीट्यूड है, तो वो भाव शुद्ध है कि नहीं है? समझ में आया? उसका लेवल हाई है ना, ठीक है? तो द्रव्य शुद्ध भी अपनी जगह है, भाव शुद्ध भी अपनी जगह है, ठीक है? दोनों की इंपॉर्टेंस है, दोनों में से कुछ बेकार नहीं है। ये अब हमको समझ में आ गया है, पर लेवल डिफरेंस है। आपको किसी इस टॉपिक पे कोई और सवाल है? मुझे पूछना है। या विनीता जी? मैंने आगम पढ़े, उसमें से मुझे हाँ। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं। कुछ हम्म। बिना समझे, अगर हम बिना समझे पढ़े तो वो द्रव्य शुद्ध रहेगा या भाव शुद्ध रहेगा? और अगर कई द्रव्य चीजें, शुद्ध तो क्या कर्मों की निर्जरा होगी? आपसे जो नंदी सूत्र पढ़ रहे हैं वो पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मालूम है कि वो भाव शुद्ध में भी जा रहा है। पहले पढ़ा वो तो सिर्फ पढ़ लिया मैंने किताब नंदी सूत्र, समझ में आया नहीं आया ऐसा है। तो वो द्रव्य शुद्धि रहेगा और निर्जरा होगी सिंपली पढ़ने से। देखिए जैन धर्म में ना पुरुषार्थ को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, बहुत पुरुषार्थ पे, ठीक है? तो आपने नंदी सूत्र इसलिए नहीं, द्रव्य शुद्ध के लेवल पे रहे इसलिए नहीं पढ़ा। आप चाहते थे कि वो भगवान क्या बोलना चाहते हैं आपको, आप उसमें से भाव शुद्ध निकालना चाहते थे, ठीक राइट। है? हाँ, सो पुरुषार्थ की अपनी इंपॉर्टेंस है, पुरुषार्थ से ही कर्मों की निर्जरा होती है। पुरुषार्थ जब आपने किया तो क्या संवर ऑपरेट हुआ था विनीता जी? जी। हाँ, क्या जी। निर्जरा ऑपरेट हुई थी? क्योंकि आपने वो धर्म में, मतलब आपने आर्त ध्यान में तो नहीं गए ना, नहीं आपने नहीं। धर्म ध्यान में ही थे ना, आर्त ध्यान हम्म। रौद्र ध्यान नहीं हुआ। नहीं। सो इसका मतलब संवर निर्जरा तो ऑपरेट हुआ ना। और नंदी सूत्र क्यों पढ़ा आपने? क्योंकि आपको पता है आगम पढ़ के मैं मोक्ष चाहूंगी, मोक्ष का लक्ष्य से पढ़ा। जी। तो उस वक्त भी आपको जितना समझ में आया पुरुषार्थ की वजह से, वो ग्रेट माना जाएगा, वो एफर्ट ग्रेट माना जाएगा। एफर्ट मतलब जो आपने पुरुषार्थ किया वो ग्रेट माना ओके। जाएगा, ठीक है? ठीक। अब क्या होता है, हर आदमी की ना डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं, ज्यादा हम्म। कैपेबिलिटीज होती है किसी में कम कैपेबिलिटीज होती है, और बात कोई बात नहीं है। आपने जब नंदी सूत्र पढ़ा, क्या पता शायद आपको अनेकांतवाद नहीं आता हो, ठीक है? क्या पता आपको उसको इंटरप्रेट करने की कैपेबिलिटीज नहीं हो, ठीक है? ये सारी चीजें जब नहीं होती है ना, तो हम लोग उसमें से कुछ परसेंटेज ही निकाल पाते हैं, कुछ परसेंटेज ही समझ पाते हैं, और कुछ राइट। परसेंटेज हम लोग ऐसे ही पढ़ जाते हैं। तो जो चीज जो निकाल पाए उतना ही आप क्षयोपशम कर पाए। व्हाट इज भाव शुद्ध? भाव शुद्ध को क्षयोपशम वर्ड, भाव शुद्ध को क्षयोपशम भी बोलते हैं ना। तो क्षयोपशम आप कितना कर पाए? आप थोड़ा फाइव मान लीजिए, आपने 5% नंदी सूत्र का ही कर पाए, गुड हाँ। इनफ ना। इट्स गुड इनफ, गुड इनफ। मैंने कंचन आंटी के पास जब मैंने भगवती सूत्र सबसे पहले स्टार्ट की थी, हमने पूरी कंचन आंटी के साथ बैठ के की। बट कंचन आंटी के पहले मैंने खुद भी पढ़ी हुई थी एक बार, उनसे हम्म। उनसे मिलने से पहले। पता है मैंने कितना उसमें से निकाला था? नो, नॉट लेस देन 5%, लेस देन 5%। फिर जब मैंने कंचन आंटी के साथ किया ना, तो भी अभी मैं 30-40% ही निकाल पा रही हूँ, 30-40% ओनली। ओके। उसमें समझ आ रहा है ये टॉपिक क्या बोल रहा है ओवरऑल। इतने सारे पन्ने हैं, वो ये बोलना चाहते हैं, एक मोरल ऑफ द स्टोरी आ रहा है। बट आप मुझे हम्म। बोलोगे पढ़ा दो, तो मैं बोलूंगी वेट अ मिनट, मुझे भगवती सूत्र पढ़ाने में मेरे को डिफिकल्टी हो जाएगी। समझ में आया? हाँ जी। तो मेरे को भी यदि 30-40% भगवती सूत्र का समझ में आ रहा है, राइट, कंचन आंटी को 80-90% समझ में आ रहा है, कंचन आंटी के भी के कैपेबिलिटीज 80-90% की है, फेयर इनफ। हाँ, ओके। फेयर इनफ। विनीता जी, कंपटीशन नहीं है, ज्यादा समझ में आ रहा है कम आ रहा है। एक साधु सिर्फ 8 प्रवचन माता और 5 महाव्रत जानने वाला सम्यक दर्शन सहित मोक्ष जा सकता है, पालना है बस उसको। फेयर इनफ, इतना कम समझ में आया, बहुत ठीक है, ठीक है। हाँ जी। आपका सवाल ये है कि यदि मैंने जो 95% नहीं समझ में आया, क्या वो हम्म। द्रव्य शुद्ध रहा? कैसे द्रव्य शुद्ध रहा? आपने विनय किया, विनय से करा। पुरुषार्थ किया, राइट, हम्म। हाँ ढेर सारा जी। विनय किया, ढेर सारा पुरुषार्थ किया। संवर में थे, क्योंकि आप जब भी आगम पढ़ते थे आप धर्म ध्यान में थे। वो जी। सारी चीजें फैक्टर इन करोगे ना, तो उसने बहुत फायदा दे दिया आपको। हर चीज में फायदा सिर्फ समझ आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आगम जब समझ आएगा तभी सब कुछ होगा, ठीक है? और हाँ जी। जब नंदी सूत्र पढ़ा आपने विनय से, ऐसा हो सकता है कि क्षयोपशम नंदी सूत्र का नहीं हो और किसी और चीज का हो जाए, ऐसा भी होता है। हम्म।
मैं नंदी सूत्र कर रही हूँ और मुझे शैवोपशम पता लगा दूसरे कोई और आगम का हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि शैवोपशम कहाँ का हो रहा है पता नहीं लगता है ना। शैवोपशम मतलब कर्मों का हटना, वो कहीं से भी हो सकता है। जी। तो इट वाज नेवर अ वेस्ट, पहली बात ये समझ लो, इट वाज नेवर अ वेस्ट। ओके। बहुत ज्यादा उसने विनय के साथ जो कि आपने किया, पुरुषार्थ की वजह से संवर, निर्जरा, मोक्ष तीनों ऑपरेट हुए। ठीक है विनीता जी। हाँ जी। जहां तक भाव शुद्ध यदि 5% ही हुआ, राइट, हाँ जी। तो वो ये आपके आत्मा की कैपेबिलिटीज थी, क्योंकि विनय कम हुआ होगा, विनय कम हुआ होगा, राइट। ओके। मति शुद्ध की कैपेबिलिटीज कम होगी, हुई होगी, तो निर्जरा के कम हुए होंगे, ये भी हो सकता है। इसीलिए हर आगम जब पढ़ाया जाता है, उसकी विधि है। ये नंदी सूत्र के एंड में सिखाया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ाते हैं, एंड में, लास्ट में। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। या, सॉरी, मैं क्या बोल रही थी, आपको गॉटन, कैन यू टेल मी? जो नंदी सूत्र हम पढ़े अभी लास्ट में हमें बताया या जाएगा कि आगम कैसे पढ़ना। तो इसके अंदर ना आखिरी में बताया जाएगा कि हम ज्ञान के, जब एक टीचर पढ़ाता है तो स्टूडेंट्स, पहले टीचर कैसे पढ़ाता है और स्टूडेंट कैसे पढ़ता है ना, ये एंड में सिखाया जाएगा। क्योंकि नंदी सूत्र ज्ञान है ना, तो ज्ञान ट्रांसफर भी आपको सिखाया जाएगा, हाउ इज ज्ञान ट्रांसफर्ड, ओके, ये सब सिखाया जाएगा। बट what I was wanting to say, जितना ज्ञान की आपने आपने कभी सुना है कि जब कभी किसी को ज्ञान पढ़ो तो व्रतों में रहो, आइम्बिल करो, ये सब चीजें आपने सुनी है? जी। ज्यादा गरिष्ठ मत खाओ, नहीं तो निद्रा ज्यादा आएगी, राइट। इरेक्ट जी। होके करो, विनय करके करो, गुरु से सीखो, इससे करो, इससे करो। ये सब पैरामीटर्स आपने सुने हुए हैं कभी भी ज्ञान लेने से पहले? कोई जी। आगम लेने से पहले उस आगम को, हर आगम के ना कुछ स्पेशलाइज्ड आइम्बिल्स होते हैं, कि इतना आइम्बिल, जिसको उपधान तप बोलते हैं। तो उस आगम को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए वो कुछ आइम्बिल किए जाते हैं, ओके। व्हाई आर ऑल दीज थिंग्स पुट अप? ये सब चीजें क्यों विधि सिखाई गई है? क्योंकि मैं आपको कौन सी विधि बोल रही हूँ? विनय करो और रीड करो। हम्म। वो लोग ऐसा नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं मतलब ये आई। आई। आइम्बिल करो, अघरिष्ठ भोजन का त्याग करो, तपस्याएं करो, अपने गुरु के पास जाओ, विनय, मतलब बहुत 50 और चीजें वो बोलेंगे। क्योंकि उस सब चीजों से ज्यादा निर्जरा होती है। निर्जरा मतलब शैवोपशम ज्यादा हुआ, शैवोपशम ज्यादा होगा तो ज्यादा ग्रहण होगा, विनीता जी। ओके। समझ में आया? तो हाँ जी। शायद आपने जब किया, आपकी विनय में कमी होगी, तपस्याओं में कमी होगी, या जो मेथोडोलॉजी में थोड़ी सी कमी होगी, तो कम मिलेगा ना। ज्यादा करोगे तो ज्यादा मिल जाएगा, सिंपल है। ओके। हाँ, हाँ जी। पर 5% इज गुड इनफ, आई एम टेलिंग यू, 5% इज अ लॉट, राइट। मतलब कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। पुरुषार्थ ही बहुत बड़ी चीज होती है। एनीवे, और कोई सवाल था आपका विनीता जी? आपके आंसर्स मिल गए सबके? हाँ जी। हाँ। एक और सवाल था। आप हम्म। रिलीजियस बुक्स के बारे में बता रहे थे, तो हम लोग जैसे रिलीजियस बुक्स कलेक्ट करते हैं, एक साल तक कलेक्ट करते हैं, और फिर जो गणेश विसर्जन होता है ना, तो वो जो हाँ, गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनको दे देते हैं, तो इसमें क्या हमें दोष लगेगा? वो क्या करते हैं गणेश जी के में की मूर्ति में, क्या हुआ? तो वो पेपर मैशर बनाते हैं ना, सारे पेपर्स, हम्म। पेपर मैशर पानी में डाला तो पता नहीं ठीक पेपर। है, ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ना, डिस्पोज और डिस्पोज इट ऑफ। तो उसमें दोष लगेगा क्या? वो लोग मूर्ति बना रहे हैं तो पेपर वो उनको मैशर दोष के। लगेगा ना, आपने तो वो सिरामी कर दिया ना, आपको ओके। तो वैसे भी उसको निकालना था। राइट। आपने वो सिरामी कर दिया। मेरी बुक्स को बस्ती में बेचती हूँ, ठीक है। जैसे हम्म। न्यूज़पेपर बिकते हैं ना, जैसे हर महीने वो न्यूज़पेपर, वो जो बिक्री करने वाला जब वो आता है, लेके जाता जी। है। तो जी। मुझे काफी बुक्स यदि जैन धर्म की भी डिस्कार्ड करनी होती है, मैंने खुद इतनी स्क्रिबल की होती है, यदि मुझे डिस्कार्ड करनी होती है, यदि बुक्स होती है, तो मैं उस बस्ती में ही बेच देती हूँ। नहीं तो बहुत पन्ने पन्ने होंगे तो मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ।
तो मैं भी तो डिस्कार्ड ही कर रही हूँ। डिस्कार्ड मतलब आई एम डिस्पोजिंग इट ऑफ, डिस्पोज बोलते हैं ना ये। हाँ, या ओके। तो आप भी तो डिस्पोज ही कर रहे हो, तो डिस्पोज करो तो ठीक है। आपने आपने मेरे को बहुत कुछ दिया, बट नाउ आई डोंट नीड यू, ठीक है, करके मैंने छोड़ दिया। इट्स ओके विनीता जी। आप ओके। पेपर में दे रही हो, आप बोल रहे हो दोष लगा कि नहीं लगा। अरे जो बनाएगा उसको दोष लगेगा, आपने जब उसको दे दिया, आपने तो वो सलामी कर उसी दिया, में कर खत्म हुई दिया। बात। हाँ आई जी। एम जस्ट सेइंग, लोग है ना उसको इतना पूज्य स्थान पे रखते हैं कि वो बोलेंगे आपने डस्टबिन में कैसे डाल दिया। लोग मेरे को पूछते हैं, हाउ कैन यू थ्रो इट इन अ डस्टबिन, हाउ कैन यू पुट इट इन राइट। क्री। मैंने कहा आई डोंट नीड इट, व्हाट डू आई डू विद इट। समझ में आया, व्हाट डू आई डू। आपको चाहिए आप ले जाओ, मैं तो काफी देर रखती हूँ, लोगों को पूछ लेती हूँ ये मेरे को डिस्कार्ड करना है, आपको चाहिए तो ले जाओ, नहीं लेना देन आई विल नो व्हाट टू डू। ठीक है विनीता जी। जी समझ गई। देखिए और मैं आपको हाँ, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, ये सब के लिए ना मेरा भी दिल कोई मैं जब ये सब पढ़ रही थी ना मैं, तब जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये द्रव्य शुद्ध ही है, इसको उसी लेवल पे रहने दो, ठीक है। उसको भाव शुद्ध लेवल को इम्पोर्टेंस दो, और द्रव्य शुद्ध के लिए पागल मत हो। जो दूसरे जो होते हैं ना, हम दूसरों को दुखी करते हैं, मैंने आपको बताया ना कि हम लोग ऐसे कहीं पटक किसी और के मत्थे मड़ मड़ के चल लेते हैं और ये सब करते हैं, ये सब भी तो गलत बात है ना। ठीक है। हाँ एक जी। ठीक है, एक एक कहीं जगह से हमको सब्सक्रिप्शन किया हुआ था, पता नहीं बुक्स आई जा रही, हर महीने बुक्स आती रहती थी। सो आई टोल्ड माय हस्बैंड ये कहाँ से आ रही है, कहते पता नहीं, समबडी आस्क्ड मी फॉर मनी, आई गेव मनी, तब से ये बुक्स आई जा रही हैं। आई मेड एन एफर्ट, आई कॉल्ड देम अप एंड टोल्ड देम कि भैया बुक्स आप नहीं देना सही। बंद करो, प्लीज डोंट सेंड मी बुक्स। हम कोई खोल के, मतलब मैं उसका कवर तक नहीं खोलती हूँ, डायरेक्टली वो बस्ती में जाता था। हम्म, तो मैं तो फोन कर करके मना कर देती हूँ, मैंने कहा मुझे जब पढ़ना ही नहीं है वो बुक्स, तो मैं क्यों आप भेज रहे हो। ठीक है विनीता जी, मैं अभिनय नहीं कर रही हूँ। ठीक है, समझ में आया। ओके। अच्छा, अब जैसे मेरे पास खूब सारी आगम की बुक्स हैं और भी रिलीजियस बुक्स हैं, उनकी एक लाइब्रेरी बनी हुई है, तो वो क्या परिग्रह में आएगा? मेरे जैसे कपड़ों का परिग्रह होता है, तो वैसे बुक्स भी परिग्रह में आएगा? देखो, ऐसे तो साधु की भी जो उपधि होती है ना, उपधि का मतलब होता है मुंहपत्ती ओके। है, औगा होता है, ये तो दो दो हाँ दो हाँ। चीजें होंगी, हर साधु के पास होगी। इसके ज्यादा भी कपड़े रखते हैं, जैसे ऊपर के कपड़े हो सकते हैं, नीचे के कपड़े हो सकते हैं, या पानी के ऊपर का कपड़ा हो सकता है, खाना लाने का कपड़ा, ऐसे बहुत सारे कपड़े उनके पास होते हैं, ठीक है। आप उनको भी परिग्रह का पाप लग रहा है, ठीक है, आप ये बोल रहे हो। बट वो किस भाव से रख रहे हैं, किस भाव से रख रहे हैं। तो आप बोलोगे नहीं, वो उनकी लज्जा निवारण के काम आता है, लज्जा निवारण के काम आता है, दे विल कीप, राइट। भगवान ने बोल दिया जिनकल्पी का विच्छेद हो चुका है, आपको कपड़े, जिनकल्पी का विच्छेद हुआ मतलब आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे, अकॉर्डिंग टू मतलब आर 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 हमारे संघ की धारणाओं के हिसाब से जिनकल्पी का विच्छेद है ना, हम लोग तो एकल विहारी कर नहीं सकते हैं, ये सब नहीं कर सकते हैं। सो वो यदि कपड़े रखते हैं, उपधि रखते हैं, मुंहपत्ती रखते हैं, औगा रखते हैं, उनको परिग्रह कब लगेगा साधु को, यदि वो उस पे राग द्वेष करेंगे। ओके। मेरी मुंहपत्ती कितनी अच्छी है, मैं इसको चमकाऊं, गोरा करूं, अच्छा करूं, राइट। तुम्हारी मुंहपत्ती ठीक नहीं है, राइट। तो जो जो अपने कपड़ों को शोभा करता है ना, शोभा मतलब क्लीन क्लीन करता है ना, उसको बकुश बोलते हैं ना, बकुश बोलते हैं ना रिंकी दीदी। हाँ, ऐसे साधु को बकुश बोला। बट सम्यक दर्शन टिकता है समटाइम्स, समटाइम्स नहीं टिकता, वो अलग बात है। बट हम्म। उसको बकुश बोल दिया, अब समझ में आया, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आपको सफाई नहीं करनी है। आपको समझ में आया, सफाइयां नहीं करनी है, ठीक। कपड़े गोरे चाहिए, कपड़े मेरे तो अच्छे हैं, उनके कपड़े बेकार है, राग द्वेष नहीं करना है। तो साधु कहाँ राग द्वेष करता है, साधु कहाँ परिग्रह कर रहा है, उसके पास कपड़े हैं। वो क्या सोचता है, लज्जा निवारण के काम आएगा, मेरे पास बेयर मिनिमम है, इतने तो चाहिए, आई नीड टू लिव। समझ में आया। तो जब यदि मारासा को नहीं लग रहा है परिग्रह, क्योंकि उपयोग है, उपयोग किसका है, वीतराग दशा का है, और मतलब समझ में आ गया, राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, उपयोग है। तो जो आपके पास जो किताबें हैं, वो किस लिए हैं, आपने उसको डस्टबिन बना के वहां पे उपाश्रय में रखा हुआ है, वैसा रखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, तो कैसे रखा है, अच्छे से रखा है, पढ़ने के काम आती है, मतलब बार बार रिफर करने के काम आती हैं। आप रेफर करते हो, दूसरे लोग रेफर करते हैं, हाँ जी। हाँ जी। आप रेफर करते हो तो आपको ज्ञान मिलता है, दूसरे रेफर करते हैं तो आपको व्यावच का फायदा मिलता है। समझ में ओके। आया। हाँ जी। कोई बोरो करता है और बोलता है मैं ये एक महीने के लिए ये हाँ आगम पर लेके जाता हाँ हूँ, एक महीने के हाँ। बाद वापस जाता हूँ, वो एक एक महीना वो आगम पढ़ता है,
आपको कितना वयावच का फायदा हुआ? पढ़ वो रहा है, मेहनत पूरी वो कर रहा है, राइट? कुछ हम्म। सारी मेहनत उसकी, आपकी ज़ीरो मेहनत। पर आप हम्म। निमित्त बने बुक के, ठीक है, आपको समझ। कितना फायदा है, ये दिख रहा है आपको? उसमें आप उसमें परिग्रह कहाँ पे आया? बताइए ना, परिग्रह कहाँ है? नहीं, परिग्रह बहुत। तब आता है हाँ। जब आप बोलो, मैंने लाइब्रेरी बनाई, सब लोग तारीफ करो। यू अंडरस्टैंड दैट? राग द्वेष कर रहे हो, तारीफ सुनना चाहते हो, अपने आप को हीरो समझ रहे हो, इसलिए वो सब तो भाव नहीं होंगे ना आपके। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, फेयर इनफ, आप समझिए, ये भी उपधि समझो। ओके। निर्जना के हेतुभूत है। मेरे पास काफी बुक्स हैं जो मैं रोटेशन में देती रहती हूँ लोगों को, आप दो, मुझे ले जाओ ले जाओ। हम्म। निर्जना के काम आती है वो किताबें। ओके। ठीक है, थैंक यू अशीमा जी। ओके। और कोई सवाल है? नहीं, मेरा नहीं है। चंचल जी, आपको कोई सवाल थे ना? हाँ जी। द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध दोनों परस्पर निर्भर है, हाँ हाँ तो क्या द्रव सूत्र के बिना भी भाव शुद्ध आ सकता है? हाँ 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 जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ हाँ, आगे आगे के भेद आएंगे। अनक्षर श्रुत है और दूसरे भेद है, अच्छा। वो भी आ सकता है। भाव शुद्ध पर द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध आ रहा है, ये यहाँ पे वर्णन है। भाव शुद्ध हाँ। का मतलब है समझ आ गया, ऐसा है। पर आगे जाके 14 भेद है ना, 14 भेदों में दूसरे भेद आएंगे। अपने आप भी आ सकता है। ठीक है। हाँ जैसे अपनी जनरल प्रैक्टिस में ऐसा होता है, समझो बुक पढ़ी है, थोड़ा सा उसको टच हो गया तो अपन ऐसे करते थे कि ये, हम्म। तो क्या ये मिथ्यात्व है? ये बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हम लोग, ये जो थियरी मैंने पढ़ाई द्रव्य शुद्ध की और भाव शुद्ध हाँ, की, आपको कल समझ आपने में आ गई। बताया तो मुझे ये आया समझ में। हाँ, तो और द्रव्य एक शुद्ध और बार भाव महाराज साहब ने भी बोला था कि अपने को प्रणाम नहीं करना है, ये तो मिथ्यात्व क्यों नहीं लगता है। करना है? क्यों नहीं करना है? कि अजीव, मतलब जैसे अपन जीव को अजीव समझे, अजीव को जीव समझे, तो ये नहीं, अपने क्यों ज्ञान जीव का है? है। नहीं, जीव है, वो पुद्गल का। हम्म। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आई गिव यू उद्गल। स्मॉल एग्जांपल मेरे हिसाब से। जब मेरे को ये ज्ञान हुआ ना द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध का, कि द्रव्य शुद्ध की बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट? पर भाव शुद्ध इज द मेन पॉइंट। पर वो द्रव्य शुद्ध है ना, कभी जीव से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है? सो क्या हुआ था कि हमारे बचपन के संस्कार थे, क्या थे संस्कार? कभी भी किसी बुक को पैर लग जाए, अरे न्यूज़पेपर को भी पैर लग जाए, या कोई भी रैंडम हिस्ट्री की किताब को मान लो पैर लग जाए, कोई स्टोरी बुक को पैर लग जाए, हम क्या करते हैं? ऐसे टच करते हैं ना, ये होता है ना। ये मेरे रिफ्लेक्सेस बन गए थे। रिफ्लेक्सेस मतलब मैं सोचती भी नहीं थी मैं क्या कर रही हूँ। टच हुआ पैर, टक 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 किया, आगे बढ़ गए। समझ में आया? हाँ, जब ये सब पढ़ा ना, देन यू रियलाइज दैट यू कांट डू इट। तुम द्रव्य, राइट, द्रव्य शुद्ध की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं कि तुम ये कर दो। तो फिर मेरा सवाल था, फिर क्या करें? आई मीन मैं क्या करूं ये, यदि मेरे टच हो जाए तो उन्होंने बोला कि यदि किसी और आदमी की किताब है, जैसे चंचल जी आप बैठे हो मेरे सामने और मैं बैठी हूँ, और आपकी किताबों का मेरे टच कर गया, पैर लग गया, या कुछ भी असाधना हो गई, कुछ गिर गया, जैसे कुछ मेरे हाथ में था और वो कुछ गिर गया उस पे, वो आपकी किताब खराब हो गई, या पैर लग गया, तो मुझे सॉरी बुक को नहीं बोलना है। सॉरी किसको बोलना है? जिस जो उसका मालिक है। मालिक मतलब मैं चंचल जी को क्या बोलूंगी? मेरा के सॉरी, मेरे असावधानी से मेरा पैर आपकी किताब को लग गया। मैं आपको सॉरी बोलूंगी, बिकॉज आपको ठेस लगती है, आपको बुरा लगा कि मेरी बुक का क्यों पैर टच किया। वो बुक को थोड़ी ना बुरा लगता है, बुक को ठेस पहुंचती है क्या? समझ में आया? मुझे आपको सॉरी बोलना है। मान लीजिए वो बुक आपकी नहीं है, मेरी है, या किसी जनरल आदमी की, या किसी की नहीं है, हाँ, तो मैं किसको सॉरी बोलूं? तो मैं अपने आप, हम अपनी भी तो निंदा करते हैं ना, कि कैसे अनुपयोग पूर्वक, अनुपयोग का मतलब होता है उपयोग ही नहीं है, कि कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, कहीं भी कूद रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है? ऐसे करना है, तक करना है। सो हम लोग कभी भी नहीं करते। पर आपको क्या लगता है, ये ज्ञान होने की, ये सारे संघ की धारणाएं हैं। जितने भी संघ को मैं जानती हूं ना, कोई भी संघ क्या बोल रहा है कि ये क्या कर रहे हो? एक बार मैं उपाश्रय में थी, और उपाश्रय में ऐसा होता है ना कि खड़े खड़े हम औगा लेके चल रहे थे, तो साइड में कुछ हुई, वहां पे महाराज साहब महाराज साहब जब बैठते हैं ना, तो वो पुट्ठा रखते हैं या उसके ऊपर कपड़ा रख के, उनके उसके आसपास उनकी चीजें होती हैं। वो महाराज साहब उठ के गए होंगे कहीं पे, और मैं कुछ ऐसे ही उठी और मैं कुछ करने लगी ना, तो मेरा पाँव महाराज साहब के आसन पे चला गया। आसन पे, अभी तो किताब पे भी नहीं गया है, आसन पे गया।
हमको क्या लगता है जो कि वो मारासा का आसन था, हमको वो पूजनीय लगता है। तो मैंने उसको ऐसे-ऐसे किया। अंडरस्टूड? तो मारासा टोल्ड मी, व्हाट डिड मारासा टेल मी? जीव हो के अजीब को करते हो। तो मैंने कहा किसको करना चाहिए? कहते इसके मालिक को करना चाहिए। उसको ठेस पहुँची। मैंने कहा गॉट द पॉइंट। अंडरस्टूड? द्रव्य श्रुत के में करना है। अब ये जो चीज़ है, कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा कितना डिफिकल्ट है। मैं आपको बताती हूँ कितना डिफिकल्ट है। आज भी मेरे को कोई बुक पैर में लग जाना, मेरे हाथ ऐसे-ऐसे ही जाएँगे। जाते हैं, क्योंकि वो बचपन के संस्कार इतने घुस गए हैं। तब उपयोग क्यों नहीं जाता? तब उपयोग जाना चाहिए कि भई मैंने आपकी मुझे किस तरह से बिहेव करना है द्रव्य शुद्ध के साथ। समझ में आ गया चंचल जी? और इसलिए मैं बोल रही हूँ ये द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध ज्ञान के बाद क्या करना है ना, हमको जो चेंजेस कर रहे हैं ना, बहुत डिफिकल्ट चेंजेस हैं। ये छोटे-छोटे चेंजेस हैं ना, ये जो मैं आपको एक और मेरा एग्जांपल बताती हूँ। बचपन में ना हम लोग ये आलोचना करते थे, रानी पद्मावती की ढाल करके एक आलोचना है। वो है ना एक हमारे ना पंजाबी जैन उपाश्रय में तो हमेशा मिलेगा। एक मंगलवाणी करके एक बुक होती है, बड़ी छोटी सी बुक होती है, पॉकेट बुक काइंड ऑफ होती है, इतनी छोटी सी बुक होती है, पॉकेट बुक ऑलमोस्ट। वो हर उपाश्रय में मिलेगी, पर मेरे पास नहीं थी फॉर सम रीजन आई नेवर हैड इट। पर मुझे वो सिर्फ एक भजन चाहिए था, उसमें से और मुझे कुछ नहीं चाहिए था। तो मैं जब उपाश्रय गई ना, तो मैंने उनको ऐसे ही बोला कि यार मुझे एक ये बुक दे दो, मैं आई नीड दिस बुक। तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया हम आपको कैसे दे दें, मैं कैसे दे दें? तो वहाँ पे एक बिल्कुल चिंदी मतलब एकदम फटी हुई, पूरी हाथ-पैर मतलब पूरे हिली हुई बुक थी। तो मैंने उनको देख के बोला, मैंने कहा ये तो एकदम आप तो यूज़ नहीं कर रहे, आपने तो नहीं खरीद लिया, बाइंडेड बुक्स आपके पास पूरी बैग भर के है। तो ये पूरी फटी हुई बुक है, ये वैसे भी कोई यूज़ नहीं करता, ये मैं ले जाऊँ? कहते हाँ, हाँ, ये ले जाओ। एनीवे दे डिडन्ट नो व्हाट टू डू, दे वर हैप्पी कि अच्छा ये लेके जा रही है। मैं वो लिटरली फटी हुई बुक वापस लेके आई। उस बुक को मैंने खोल-खोल के पूरी रानी पद्मावती की ढाल अपनी जो पोएट्री वाली बुक है ना मेरी, उसमें कॉपी कर लिया। नाउ आई डोंट नीड दैट बुक। अब वो मेरी बुक पड़ी है। अब चिंदी है बुक, मैं पूरा विधि सहित मतलब जिसका आज्ञा लेके आई हूँ, अब वो मेरी हो गई है। अब मुझे डिस्पोज़ ऑफ करनी है, क्योंकि वो बुक वैसे भी खंडर हालत में है, कुछ करना नहीं है। अब सोच के देखो, मैं उसको डिस्पोज़ ऑफ कर रही हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं थी उसको डस्टबिन में फेंकने की या उसको पस्ती में बेचने की, हिम्मत ही नहीं होती है। कैसे बे कर दोगे? बहुत सोचा, आज हिम्मत नहीं हुई, कल हिम्मत नहीं हुई, परसों हिम्मत नहीं हुई। समझ रही हो? नहीं होगी हिम्मत आपकी, आप करके देखना ना। बोलना बड़ा आसान है, द्रव्य शुद्ध है, भाव शुद्ध बड़ा अच्छा है। बोलना बड़ा आसान है। वो आप द्रव्य शुद्ध को कुछ नहीं कर पाओगे, फेंक ही नहीं पाओगे। कितने दिनों बाद मैंने दिल पे पत्थर रखा, क्योंकि इतनी सारी मेरी किताबें इकट्ठी हो गई थी, इतनी सारी। तो इतनी सब किताबें हो गई थी, तब मैंने सोचा कि ये तो पूरी खंडर हालत है, इनका कुछ हो नहीं सकता, आई नीड टू डिस्पोज़ ऑफ। फिर मैंने उठा के डिस्पोज़ ऑफ किया, ठीक है? वो भी डस्टबिन में नहीं डाल के ना, उसको अच्छे से मतलब एक कुछ ऐसे बांध के बस्ती में बेच दिया, खत्म। अब बस्ती में आप बोलोगे, या पूजा यू हैव अ क्वेश्चन? आप बोल लीजिए आंटी, फिर पूछूंगी। नहीं, नहीं पूजा, दे आप फिर थ्रू विद दैट एग्जांपल। आंटी, ऑन द सेम बेसिस ओनली, अभी 2-4 दिन पहले ही, मतलब मेरा बेटा तो छोटा है, तो जा जाके हर चीज को पैर लगाता है। बुक पे भी चल लेगा, या तो मैंने उसको बोला हर चीज पे तुम पैर लगाते हो, पैर मत लगाया करो। तो बोलता है मम्मा उसको तो मतलब पेन नहीं होता है ना, आपको पैर लगाऊंगा तो आपको सॉरी बोलूंगा। अब मैंने किसी को टेबल को ऐसे बोलते, मम्मा टेबल को मारो तो भी सॉरी बोले, दीवार को मारे तब भी सॉरी बोले। तो अब आंटी बुक को आप बोल रहे कि प्रणाम करने के लिए, बच्चे को हम नहीं बोले कि, क्योंकि वो तो एक रिस्पेक्ट अपने, ठीक है अभी तो ये पढ़ रहे हैं तो उसी के लिए वो रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। तो उसको कैसे समझाएं कि ज्ञानावर्णीय कर्म जब तुम सिखाते हो ज्ञानावर्णीय कर्म, तो ज्ञान और ज्ञानी की साधना नहीं की जाती, राइट? ज्ञान की भी नहीं की जाती है। तो आपकी साइंस की बुक है या वो हिस्ट्री की बच्चे की बुक है, राइट? है तो वो ज्ञान रूप ना। हिस्ट्री की बुक से वो ज्ञान मिलेगा ना, साइंस की बुक से उसको ज्ञान मिलेगा ना। ज्ञान और ज्ञानी की साधना करने से ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है, ठीक है? ये लाइन लिखी है ना आगम में। तो जब जब आप उसको पैर लगाते हो, कौन सा कर्म बंद कर रहे हो? ज्ञानावर्णन करूंगा? ज्ञानावर्णी। तो आंटी उपयोग भी तो नहीं है,
आगम की भी तो अगर पैर लगा रहे हैं आप बोल रहे हैं, तो हम भी तो उसको फिर, हाँ, अगर आगम मतलब कोई भी धर्म की बुक पे अगर पैर लग जाता है तो हम तो उसको प्रणाम करेंगे ना आंटी। प्रणाम नहीं करने की जरूरत, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, प्रणाम नहीं करना है उसको, बट उसको करना ही नहीं, उसको पैर क्यों लगाना है? पहली बात है पैर लगाना नहीं, क्योंकि लग ज्ञानावंडी कर्म का बंध है, पर लग जाए तो जिस जो मालिक है उसको सॉरी बोला, क्योंकि उसको ठोस पहुंचती है पूजा। और हमारी ही बुक पे लग गई तो फिर तो अपने आप को बोलो कि सॉरी, मेरा वो अनुपयोग था, कि मैंने इस अनुपयोग से क्यों हरकत की। ठीक है, हम अपनी भी तो निंदा करते हैं ना कई चीजों में, तो अपनी निंदा करो कि मैंने अभी ज्ञानावंडी कर्म का बंद किया, अपने ही किताबों को अनुपयोग पूर्वक कहीं भी पैर रख दिया, कहीं भी पटक दिया, कहीं भी फेंक दिया। पूजा, ये मैंने ना ये सिखाया हुआ है कि जब हम स्कूल से आते हैं, बच्चे उठा के बैग को ऐसे पटकते हैं। अब बुक्स की तो धज्जियां उड़ जाती है ना बाय द एंड ऑफ द ईयर, बुक्स की तुमने बैग को ऐसे पटक रहे हो, ऐसे कर रहे हो। ज्ञानावंडी कर्म का बंध मैंने सिखाया है वहां पे, पूरा बंध है वहां पे। मैं कह रही हूँ पैर जब लग जाए, जब अनुपयोग पूर्वक लग जाए, देन यू हैव टू से सॉरी टू ईदर द ओनर और टू योरसेल्फ, कि मेरा अनुपयोग पूर्वक लगा, पर नहीं लगाना है, यू कैन नॉट या डू दैट। ओके। टेबल पे तुम पैर रख सकते हो, तुम और जो जो चीजें बोली उस पे पैर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, जस्ट टू शो रिस्पेक्ट, मतलब वो जान, अब बच्चा है, पैर लगाना तो जानबूझ के हर चीज पे लगाए, तो उसको बोल दिया कि नहीं, हर चीज पे तुम पैर मत लगाओ, मतलब कभी किसी पे भी लगा सकता है वो, नो या, जान। बट हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? या एक और। ज्ञानावंडी कर्म का बंध है जब ये है, इसलिए तो सॉरी बोला मैंने, मेरे आगम को पैर लग गया, मैं सॉरी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है ज्ञानावंडी कर्म का बंध हुआ, उपयोग पूर्वक रहना चाहिए था ना मुझे। ठीक है पूजा। एक और चंचल जी, क्वेश्चन। आपके या और सवाल है पूजा? हाँ आंटी, जो कैलेंडर्स होते हैं ना, जैन कैलेंडर्स, उनमें तो फिर जैसे जैसे फोटोज भी बने होते हैं भगवान के, किसी तीर्थंकर के बने होते हैं, फिर वो कैलेंडर्स का भी क्या ऐसे दे देते डिस्पोज ऑफ, नॉर्मल डिस्पोज हैं? ऑफ, नॉर्मल डिस्पोज ऑफ। या चंचल जी, आपके कोई सवाल थे? हाँ, अ, क्या मति ज्ञान नॉर्मल चीजों में जैसे या वाई ये सब ऑटोमेटिक हो जाता, अपन उसके प्रति सजग नहीं होते इतने, मतलब हाँ। पांचों इंद्रियों से ग्रहण करते हैं और ये सब हो जाता है, पर श्रुत के लिए प्रयास करना पड़ता है स्पेशली, कि श्रुत के लिए पढ़ना लिखना प्रयास सीख करना सके। पड़ता है ऐसा नहीं है, मति में भी प्रयास किया जाता है, राइट? आचार्य भगवंत, कोई भी आचार्य भगवंत कोई भी हमारा सा व्याख्यान देते हैं, आपको एफर्ट मार के सुनना पड़ता है, क्योंकि कुछ सुनाई नहीं देता है, एक तो माइक यूज करते नहीं है, आप कहीं भी बैठोगे तो कितनी थोड़ी सी आवाज आएगी, तो पहले दिन तो आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपकी कानों को जोर से आवाज। आवाज सुनने की आदत पड़ी हुई है। तो पहले दिन मैं कहीं भी कोई महाराज के पास जाती हूँ ना, पहले दिन तो लाइक पूरा मेहनत करती हूँ कि भैया कुछ सुनाई दे, फिर धीरे धीरे दूसरे दिन तक कानों को आदत हो जाती है वो कम आवाज भी सुनने की। प्रयास तो मति ज्ञान में भी करना पड़ता है ना, राइट? प्रयास सुनने का, सूंघने का। कुछ स्मेल आ रही है यार, हम लोग करते हैं ना, तो हम लोग प्रयास करते हैं, मति ज्ञान में हाँ, भी प्रयास हो रहा है, और उसमें भी होता है। दोनों में ही हूँ। हाँ, भगवती सूत्र में बोला अभी है, जैसे ये, हाँ, आभोग अनाभोग का है एक वर्ड, कि हम जितना लेते हैं ना, उसको उसको हम उसको बहुत कम हम फील वर्गड़ा करते, मतलब करते हैं, बाकी सब कुछ अनाभोग से ऐसे ही जाता है, ये भी वर्णन आता है। बट एफर्ट तो है अच्छा। मति ज्ञान में भी, और यदि मति ज्ञान में भी है तो श्रुत में भी है। चंचल जी देखो, मैं आगे चल के ऐसे आपको बताऊंगी कि जो चीज अवग्रह में चालू हुई ना, लेट मी जस्ट शो यू विद द पेपर, आगे चल के बोलूंगी, अभी नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी आप लोग को शुद्ध ज्ञान आया नहीं है। देखिए, ओके, कांस्टेंट मेरे अंदर किसी चीज पे अवग्रह या अवाय धारणा और शुद्ध ज्ञान हो रहा है, खड़ाखट हो रहा है ना, ठीक है? हाँ, पर ये तो सिर्फ ज्ञानावरणीय कर्म है, ऐसा नहीं है कि दूसरी चीजें नहीं हो रही है, राइट? नाम कर्म भी क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, नाम कर्म भी तो आंखें कान नाक मुझे दे रहा है ना। यदि नाम कर्म में प्रॉब्लम होगी तो मुझे आंख नाक मुंह कान भी तो नहीं होगा ना मेरे पास, पर स्किन की प्रॉब्लम होगी तो नाम कर्म भी तो अपना योगदान दे रहा है ना, ठीक है? हाँ, दर्शनावरणीय कर्म भी तो अपना योगदान दे रहा है ना, कि दर्शनावरणीय का अच्छा, सब श्रेयोपशम है। चीजें। तो आठों कर्मों का श्रेयोपशम है, तब जाके मुझे मेरा अवग्रह या वाय धारणा हो रही है और शुद्ध ज्ञान हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है? पर हर चीज पे शुद्ध ज्ञान नहीं हो रहा है, कई चीजों में सिर्फ अवग्रह हो रहा है, बट यहां भी नहीं हो रही है।
कई चीजों में अवग्रह ईहा हो रही है पर आवाय नहीं हो रही है, कई चीजों में आवाय तक हो रही है पर धारणा नहीं हो रही है, कई चीजों में ये सारी हो रही है और शुद्ध ज्ञान भी हो रहा है। तो कई चीजें ऐसी भी होती है जो यहां तक आई पर शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट नहीं हुई, ऐसा भी होता है। हर चीज हर चीज में कन्वर्ट नहीं होती है। समझ में आया? चंचल जी आप म्यूट हो। चंचल जी आपको कुछ, हाँ चंचल जी। हाँ, हर चीज अभी ये समझ में आया कि हर चीज में हर कन्वर्ट नहीं चीज करती है, पहले तो दूसरे मति ज्ञान में फैक्टर भी, कन्वर्ट नहीं होती है और दूसरे फैक्टर भी उसको इफेक्ट और करते हैं। हर चीज शुद्ध ज्ञान में भी कन्वर्ट नहीं होती है। हम लोग चार अच्छा। जन कमरे में बैठते हैं, हम लोग चार जन कमरे में बैठे हैं, क्या पता हाँ, एक ही आदमी को नाक से स्मेल आए कि किचन में लगता है दूसरे दूध को जल नहीं गया, है। तो बाकी तीन का मति ज्ञान क्या कर रहा है? हम्म, हाँ, बराबर है। नहीं हुआ, उसका अवग्रह या वह धारणा नहीं हुई। समझ में आया? या अवग्रह हुई, उसके बाद कुछ हम्म, नहीं हुआ उन लोगों का, ईहा नहीं हुई, अवाय नहीं हुई, धारणा नहीं हुई, पर उस एक चार में से एक जन का हुआ। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है चंचल जी? हाँ 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 एफर्ट तो है, एफर्ट नहीं है ऐसा मत बोलो, एफर्ट तो भैया हाँ। मति ज्ञान में भी है, शुद्ध ज्ञान में भी है। और दूसरी चीजें भी उसको इफेक्ट करती है सब, आठों देखो, आठों कर्मों की कर्मों वजह के। से जो है वो है। ठीक है, सिर्फ ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम से नहीं चलेगा। मति ज्ञान नहीं होता है ना तो आप अंधे, सॉरी ज्ञान नाम कर्म नहीं होता तो आपके आंख नाक मुंह क्या होता है? होते ही नहीं, आपकी नहीं आंख ही होता। नहीं होती, आप अंधे होते। ठीक है, मान लीजिए आपकी आप नाम कर्म ठीक है पर असाता वेदनीय का प्रगाढ़ उदय है, मान लीजिए, और आपके आंख में बहुत दर्द हो रही है दोनों आंखों में, तो आप क्या करके बैठे हो? आंखें बंद करके बैठे हो, बंद तब भी करके तो, बैठे। तब भी तो वो आप देख नहीं पा रहे हो ना। तो हम्म, दर्शनावरणीय कर्म भी तो काम कर रहा है ना अपना, चंचल जी। तो आठों कर्म कर रहे हैं, ऊपर से अंतराय कर्म भी काम कर रहा है। अंतराय कर्म का, वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम है, तभी आप देख पा रहे हो, नहीं तो कुछ एक्शन ही नहीं कर पाते। सोच के देखो, वीर्य अंतराय कर्म के क्षयोपशम के बिना आप क्या देख पाओगे? कुछ नहीं नहीं देख दिखाई पाए। देगा आपको। वीर अंतराय कर्म, एनी एक्टिविटी टू डू, वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए। सबसे घटिया वीर अंतराय कर्म है, मैं आपको बताती हूँ। हमको, वी नेवर फोकस ऑन दैट। हमको क्या लगता है, अरे मोहनीय कर्म गंदा, मोहनीय कर्म गंदा। अरे मोहनीय कर्म तो ठीक है, साथ में वो एक अंतराय कर्म को भी संभालो, वो खासकर उसमें वीर अंतराय कर्म, जिसको बोलते हैं लेजीनेस, राइट? वो इतना घटिया है, इतना गंदा है कि जब उपशम, प्रथमोपशम होता है, सबसे पहले हमको सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है, तो अंतर्मुहूर्त के अंदर ही वो उपशम गायब हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ वीर अंतराय कर्म। जंत्राय का। वीर अंतराय कर्म नहीं होता तो मैं उपशम को अंतर्मुहूर्त से लंबा खींच के 10 मिनट तक रख सकती थी उपशम को। पर उपशम देखो, प्रथमोपशम जब हुआ, मतलब सम्यक दर्शन की स्पर्शना पहली बार हुई, प्रश्न। क्यों वो अंतर्मुहूर्त में ही मैं उपशम खत्म हो जाएगा और शिवशम में चली जाऊंगी? अंतराय क्यों कर्म के बाद। अंतर्मुहूर्त? वाई कैन नॉट इट बी मोर देन अंतर्मुहूर्त? बिकॉज वीर अंतराय कर्म उससे ज्यादा कर्म के टिकने बाद। नहीं देता है। सो वीर अंतराय कर्म पे जब आप फोकस करना चालू करोगे ना, आपको लगेगा शिट, मैंने उसके बारे में तो सोचा ही नहीं, वो कितना घटिया है। उस दिन के बाद आप सोच लोगे कि आज के बाद मैं किसी को अंतराय नहीं दूंगी। हम्म, ठीक है, सही बात। नहीं देना भैया, हाँ किसी जी। भी चीज में नहीं देना, किसी भी चीज में नहीं देना। अंतराय कर्म इज इवन मोर स्टूपिड। तो असाता भी इन्वॉल्व है, नाम कर्म भी मैंने बता दिया, दर्शन, सारे कर्म इन्वॉल्व है, सारे कर्म। सब कर्म। अरे ये तो छोड़ो आप, नाम कर्म के अंदर मान लो आप एक इंद्रिय जीव हुए, कहाँ है आपके पास आंख? हर चीज इन्वॉल्व है, हर कर्म और हर उत्तर प्रकृति इन्वॉल्व है हर चीज के लिए। समझ में आया चंचल जी? हाँ जी। पर मैं बहुत उनको सारी नहीं पढ़ा चीजें। रही, मैं उनको नहीं पढ़ा रही। मैं क्या पढ़ा रही हूँ अभी? सिर्फ 5 ज्ञान में मति और शुद्ध की मत डिटेलिंग कर शुक्र। रही हूँ। ठीक है, ठीक है जी। एक सवाल और था कि हाँ जी, जैसे अक्सर, जैसे अपन है ना, पहले सब कुछ जैसे बुक से ही पढ़ के करते थे, आजकल अब बुक छोड़ दी तो यूट्यूब पे निकाल दिया, इस पे निकाल दिया, उस पे निकाल दिया। तो ये भी श्रुति हुआ है, ये दूसरा तरह का श्रुत हो गया कि हम देख हाँ के सुन के कर रहे हैं, दूसरी हाँ इंद्रियों को काम में ले रहे हैं। हाँ।
अच्छा वो अक्षर जो है ना, व्यंजन अक्षर, दो अक्षर द्रव्य श्रुत में कौन से हैं? दो, एक है व्यंजन अक्षर और एक और है एक उच्चारण वाला। नहीं, संज्ञा अक्षर और व्यंजन अक्षर। तो वो हाँ तो संज्ञा अक्षर वर्ड्स है, ठीक है, हाँ और जो व्यंजन अक्षर है वो प्रोनाउंसिएशन है, तो हम उच्चारण है। प्रोनाउंसिएशन से हो गया ना? आप भी इंद्रियों से ही तो ले रहे हो ना, आंख तो से नहीं ले रहे, आंख से उसको पढ़ के। उसको भी अक्षर श्रुति कहेंगे। हाँ, वो भी शुद्ध ज्ञान है। श्रुतियाँ, ओके। कंचनाटी के कई टॉपिक्स होते हैं, मुझे नहीं समझ में आते, ठीक है तो वो सही हो रहे हैं, पर मैं उसको मति में से शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट नहीं कर पा रही हूँ। वो द्रव्य शुद्ध ही रह जा पा रहे हैं, मेरे लिए भाव शुद्ध बन ही नहीं पा रहे हैं। होता है कई बार, ठीक है। और सवाल चंचल जी? दैट वाज गुड क्वेश्चनिंग, गुड थॉट्स। और किसी को सवाल है? एक चीज और थी कि जैसे अपना शयोपशम हो गया और अपन उसको अपन ने भाव श्रुत तक पहुंच गए, फिर वापस कोई समय आता है और अपन वापस नीचे आ जाते हैं, भूल जाते हैं, उसकी हाँ, परावर्तना नहीं करते, तो फिर परावर्तन पर की बात उसका नहीं है। उसका भाव श्रुत तो फिर थोड़ा सा रहता है, पर जैसे अपन ये भूल जाते हैं पूरे जो उसका शब्द होते हैं वो सब हाँ, तो उसको क्या भाव बोलते फिर। हैं? हाँ, वो जब उस वक्त शयोपशम था, फिर शयोपशम कम हो गया तो वो चेंज हो गया ऐसा, तो उसमें भी वो मेरे को बदलता तो है आज क्या? भी, चंचल जी, मेरे को आज भी कोई थियरी बोलता है ना, तो मुझे हम्म, थियरी है ना का शोषम थोड़ी देर ही रहता है, पर उसका जो एप्लीकेशन मैं करती हूँ ना, वो मेरे में हाँ रहता वो है। बहुत रहता तो है। हर आदमी के ना बहुत तरह के शोषम है। आप क्या रखते हो, वो ही आप लेके जाओगे, ठीक है। क्या पता पिछले भवों में मैंने सिर्फ हाँ एप्लीकेशन पे वर्क किया, और क्या पता मैंने अभिनय किया हो द्रव्य शुद्ध का, क्या पता मैंने ये कंठस्थ ज्ञान का जो द्रव्यानुयोग है उसका अभिनय किया होगा, या उसको लुक डाउन किया होगा, या उसको छिपाया होगा, या किसी को जानबूझ के कुछ गलत किया होगा, तो ही तो मेरे इतने ज्ञानावंडी कर्म का उदय है ना, कि मुझे द्रव्य शुद्ध इतना जरूर, कंठस्थ नहीं रहता है। राइट, कुछ ना कुछ नहीं तो रहता। गड़बड़ की है मैंने, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो जिसका हम्म, शिवक्षम है ना, वो कर लो, और आगे भी वही जाएगा, जिसका शिवक्षम है वही जाएगा आगे। बट आप ये बोलते हो कि वो ज्ञान गायब भी हो सकता है। यस, आप है ना, मैंने किसी लेडी को जानती हूँ, वो मुझे बोलती है, वो इतना काम कर रही थी, तो मैंने बोला आप उसके 3 देवर थे एंड ऑल दोस थिंग, इतना बड़ा परिवार, अकेली खाना बना रही थी, सब कुछ मैनेज कर रही थी। मैंने बोला आपकी कहती है मैं तो घर से कहीं बाहर ही नहीं जा सकती हूँ। कहती क्यों? कहती है ऑफिस खाना भेजो, फिर मेरी मदर इन लॉ के भी सबके टाइमिंग अलग अलग होते हैं। तो मैंने कहा आंटी रोटी तो बना ही लेती होंगी 2 रोटी। कहती है नहीं, अभी तो वो बोलती है कि मैं किचन के पास, गैस के पास भी आती हूँ ना, मतलब उनकी मदर इन लॉ, उस मदर इन लॉ ने सारा किचन संभाला था इतने सालों तक, यानी एक्सपर्ट थी। बट एक ओल्ड एज में आ गई। कहती है अभी उनको यदि होता है ना कि किचन में गैस के पास भी आती है, उसको घबराहट होता है, और उसको बोलती है बहू तू ही रोटी बना दे, मेरे से रोटी तक नहीं बनती है। राइट, रोटी तक नहीं बनती है उससे। इतने सालों उसने प्रैक्टिस की, इतना काम किया, नहीं होती है। इट्स ओके। ये सब ज्ञान आता है जाता है, ज्ञान ही बोलो ना। अब नहीं, मैंने याद ही नहीं, मतलब मुझे याद ही नहीं रहा मैंने क्या किया। वेरी नॉर्मल। एज के साथ बहुत सी चीजें भूलते भी है, अटक जाते हैं कि अरे वो क्या था ऐसे सोचते हैं तो। एक और चीज भी बता दूं, जैन धर्म के अंदर ना आगम को बहुत हाई इंपॉर्टेंस दी गई है। उसके बाद जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी टीका, चूड़नी, भाष्य, टीका, टप्पे, जो भी चीजें हैं ना, वो बहुत अलग अलग भाषाओं में थी। पहले प्राकृत अर्धमागधी में थी, संस्कृत में, फिर हिंदी में, रीजनल लैंग्वेजेस में। आजकल ये ऑडियो विजुअल, जैसे मैंने बताया ना, वीडियोस में है, कर रहे हैं सब कुछ। महावीर स्वामी भगवान को प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है? कहीं प्रॉब्लम नहीं है। पता है क्यों प्रॉब्लम नहीं है? वो कह रहे जब तक भाव शुद्ध कन्वर्ट कर पा रहे हो ना, तुम द्रव्य शुद्ध पढ़ा हुआ है आगम रूप में, और जब तक तुम उसका भाव शुद्ध कैसे भी कन्वर्ट करो, चाहे तुम हिंदी से करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम गुजराती के भजन गा के करो, चाहे वो पंजाबी के भजन गा के करो, राइट, पर वो भाव शुद्ध क्रिएट कर पा रहे हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। चाहे आप ऑडियो विजुअल, टीवी, मोबाइल, यूट्यूब से
समझ के यदि आप भावश्रुत कन्वर्ट कर पा रहे हो, राइट, तो महावीर स्वामी भगवान को कब तक प्रॉब्लम नहीं है कि जब तक आप अपनी मर्यादाओं में हो, मर्यादा मतलब श्रावक के व्रतों में हो। साधु वीडियो और ये यूट्यूब नहीं देख पाएगा, राइट, तो श्रावक के तो छूट है ही ना, तो श्रावक तो वैसे भी टीवी देखता है, मोबाइल करता है, तो ये भी देख सकता है, उसको तो छूट है। समझ में आया? अपने व्रतों में रह के कर सकते हो। चंचल जी और कोई सवाल है? गुड क्वेश्चंस। और कोई सवाल? चलिए दीदी, आपका टाइम आया रिंकी दीदी पढ़ने का। हम लोग लब्धि कहाँ तक थे दीदी? हमने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया, थियरी पढ़ी नहीं ना दीदी? वही व्यंजन श्रुत पढ़ा था कल। हाँ ठीक है, तो व्यंजन जहां से पढ़ा था वहां से करिए ना दीदी चालू। वह व्यंजन अक्षर श्रुत क्या है? अक्षरों के स्पष्ट उच्चारण को अर्थात भाषा को व्यंजन अक्षर कहते हैं। यह व्यंजन अक्षर की परिभाषा हुई। विवेचन, श्रोता को अर्थ का ज्ञान। भेद का बता दीजिए, भेद का बता दीजिए। अर्धमागधी, संस्कृत आदि प्राचीन काल में भाषा के कई भेद थे। आज भी लोक भाषा, साहित्य भाषा आदि कई भेद पाए जाते हैं। एग्जैक्टली बोल रहे हैं, एनीथिंग इज ओके फॉर अस, एवरीथिंग इज ओके। नेक्स्ट। वह लब्धि अक्षर श्रुत क्या है? अक्षर लब्धि वाले जीव को लब्धि अक्षर उत्पन्न होता है। लब्धि अक्षर के 6 भेद हैं: श्रुत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, जीभ इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय और अन इंद्रिय लब्धि अक्षर। ये लब्धि अक्षर का प्ररूपण हुआ, ये अक्षर श्रुत हुआ। शब्दार्थ को मति ज्ञान से ग्रहण कर या स्मरण कर शब्द और अर्थगत वाच्य वाचक संबंध की पर्यालोचना पूर्वक शब्द उल्लेख सहित शब्द व अर्थ जानना अर्थात भाव श्रुत को लब्धि अक्षर कहते हैं। तो लब्धि अक्षर जो है ना, हाँ, समझ आने को बोलते हैं, पर ये सब में नहीं होती है, ये जिसमें लब्धि पाई जाती है। जैसे आप 6 पर्याप्ता है ना, हम हमारे में जब हम कहीं से भी चवे थे या उद्वर्तना हुई थी, यानी जब भी हम कहीं पहुंचे थे, हमारे में कुछ योग्यता हुई थी। तो भाषा भाषा की योग्यता किसमें आई थी? जिसके पास मुंह होता है, हाँ। भाषा तब भाषा आई थी ना, भाषा एक पर्याप्ति है। 5वीं पर्याप्ति। 5वीं पर्याप्ति है, तब आई थी। कब आई थी? जब हम जीव आता है, कब आता है? सबसे पहले जब आता है, औजाहार करता है, तब 5 पर्याप्ति 6 पर्याप्ति पूर्ण अपनी अपनी पर्याप्ति पूर्ण करता है, ठीक है, हर जीव। ठीक है, तो भाषा पर्याप्ति सब नहीं कर रहा है, याद रखना, सब जीव नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, राइट। सो जब मैंने की थी तब लब्धि आ गई थी। लब्धि का मतलब केपेबिलिटीज होती है, केपेबिलिटीज, केपेबिलिटीज आ गई थी। आगे जाके उन्हीं लोगों को ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट दीदी, स्वामी। जिसमें अक्षर लब्धि होती है अर्थात लिपि पढ़कर या भाषा सुनकर समझने की शक्ति होती है, ऐसे लब्धि अक्षर वाले को ही अक्षर की लब्धि होती है। अक्षर का ज्ञान प्राप्त होता है। लब्धि एग्जैक्टली रूप। यदि आप पढ़े लिखे हो ही नहीं, आपको नहीं है तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। चौरेंद्रिय को नहीं होगा ये फंक्शन, ठीक है। एनीवे, इसके बाद के जो भेद है ना, मैं ये शॉर्ट में बोल देती हूँ। श्रोत इंद्रिय लब्धि अक्षर क्या होता है? गुरु के द्वारा कहे हुए आत्मा है, राइट। जब कान, राइट, कान सुनते हैं कान को, तो मुझे पता लग जाता है कि क्या बोला जा रहा है, ठीक है। वैसे ही चक्षु इंद्रिय का क्या है? देखकर। आत्म परिणित नित्य है। इस शब्द को आंख से पढ़ा, आपने आंख से पढ़ा या देखा, आंख आंख जब बोलती इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, तब वो चक्षु लब्धि अक्षर है। धारणेन्द्रिय इंद्रिय का क्या है? कस्तूरी की गंध को नाक से सुनकर कस्तूरी शब्द है ऐसा पता लग गया। नाक से इंफॉर्मेशन गैदर की और आपको पता लग गया कि इसका नाम ये है। जीवा पे भी यही है, जब जीवा में इक्षु रस चक्कर, मुझे मीठा है ये समझ में आ गया, इक्षु का समझ में आ गया, टेस्ट है। एक स्टोरी आती थी ना कि वो एक लड़की थी जो अंधी थी या गूंगी थी, बहुत फेमस है। उसको उसकी डेफ एंड डम की वो थी वो बचपन से, तो उसको एक उसकी
एक एक टीचर समझ लो आती है और उसको सिखाती है, तो वाटर पहली बार उसने वाटर करती है और वाटर टर करके उसको समझ आती है। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट गर्ल, बहुत फेमस है, शी इज अ वेरी फेमस दिस थिंग। वहां से ये चीजें चालू हुई, पढ़ाना उन लोगों को जो डेफ एंड म्यूट होते हैं, कि आप उनको फीलिंग से सिखाया जा सकता है। ये बहुत ये रियल स्टोरी है, काफी साल पहले की बात है। नाम याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। हेनरी केलर तो नहीं? हाँ, हेनरी केलर, वेरी गुड, यही हेनरी, क्या नाम था उसका? हेनरी केलर। हाँ हाँ हाँ, राइट, यू आर राइट। सो आप हेलन गूगल, केलर, ब्लैक मूवी आई है। हेलन केलर, ब्लैक मूवी थी ना, रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन। हेलन केलर। ओके, हेलन केलर, ओके ओके, ये वो वाली में, हाँ एग्जैक्टली सोनल, थैंक यू। ये सारी चीजें होती है ना, इसमें यही तो हो रहा है इंफॉर्मेशन, कि हमको कान से फिर भी उसने नहीं सुना, उसने फिर भी पानी को फील किया कि ये लिक्विड होता है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। वैसे ही जीवा पे हो गया, स्पर्श इंद्रिय से भी रस्सी के स्पर्श होके, रस्सी शब्द है, मैं समझ गई हूँ कि रस्सी है। और अनिंद्रिय में मैंने सूर्य का स्वप्न देखकर सूर्य शब्द पहचान लिया कि वो ये चीजें हैं, ठीक है। सो ये छह मतलब छह इंद्रिय, मतलब पांच इंद्रिय और नौ इंद्रिय को छह इंद्रिय मैं बोल रही हूँ, ये हो गया, ठीक है। एनी डाउट्स इन दैट? क्योंकि ये छह इंद्रियों से होता है ना, इसलिए छह का वर्णन आ गया। दीदी पेज 209 से पढ़िए। आत्मा आदि शब्दार्थ का ज्ञान श्रुत ज्ञान है या मति ज्ञान? जब वाच्य वाचक संबंध पर्यालोचना पूर्वक होता है तब उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं, तथा जब वाच्य वाचक संबंध पर्यालोचना रहित होता है तब उसे मति ज्ञान कहते हैं। एक इंद्रियों व्हाट इज पर्यालोचना पूर्वक? नहीं, जब वाच्य वाचक संबंध पर्यालोचना पूर्वक होता है, अनुप्रेक्षा के साथ। जब अनुप्रेक्षा, बट नहीं, बट जब वाचक का मतलब होता है बोलने वाले की बात समझना, और वाचक का मतलब है बोलने वाला, मतलब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों, ठीक है। पर्यालोचना पूर्वक का मतलब होता है सम्यक विचारना या बोलना, सम्यक विचारना। तो आपने बोला है तो मैं इसको सम्यक तरीके से सुन रही हूँ या सम्यक तरीके से बोल रही हूँ, उसको पर्यालोचना पूर्वक बोलती हैं। सो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, वो शुद्ध ज्ञान पूर्वक ही होता है। जब कम्युनिकेशन नहीं हो तो उसको मति ज्ञान कहा जा सकता है, ठीक है। शोभा जी, यू आर लॉस्ट, राइट? बहुत दिनों बाद आए हो ना, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, डोंट नहीं, वरी। समझ तो आ रहा है, बट वो थोड़ा लिंक। लिंक नहीं हो रहा है ना, यूल फिगर इट आउट, डजंट मैटर। हम लोग नंदी सूत्र में काफी एडवांस स्टेज में है, पर डिटेल में जाना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि डिटेल में ना आपको अभी समझ में आएगा ये सारा ज्ञान करके फायदा क्या आप बता सकते हो? 14 तरह के शुद्ध, और हर 14 के अंदर भी इतने मल्टीपल शुद्ध। जैसे अभी तो हम पहला वाला ही अक्षर शुद्ध के अंदर ही हमने तीन के मतलब दो डिवीजन कर दिए। क्या डिवीजन कर दिए? द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध कर दिए। बाकी सब के अंदर भी और डिविजन होंगे। इतने सारे शुद्ध हो जाएंगे, इतने अक्षर सारे सूत्र, मतलब लिटरली अनक्षर सूत्र। 50-100 जितने शुद्ध हो जाएंगे। आगे जाके गम्मा गम्मा मतलब गमिक शुद्ध, ये अगम, मतलब इतने सारे शुद्ध हो जाएंगे, राइट? इतने सारे शुद्ध, ऑलमोस्ट 100 जितने शुद्ध हो जाएंगे। कहाँ काम आएंगे बताइए, कहाँ काम आएंगे इतने सारे? अनेकांतवाद जब हम पढ़ते थे ना, तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसको बोलते हैं निक्षेप। निक्षेप, निक्षेप का क्या काम है? निक्षेप का काम है कि जो वर्ड बोला जाता है, बोला जा रहा है, मतलब मान लीजिए किसी ने भी बोला, तो वो किस लिए बोला, मुझे वो निक्षेप बताता है, ठीक है। जैसे मैंने महावीर बोला, तो कौन सा महावीर? 24वें तीर्थंकर महावीर, या किसी का नाम। पड़ोसी के आदमी का नाम महावीर, कि मूर्ति का नाम, मतलब एक मूर्ति है मंदिर में वो महावीर स्वामी भगवान की है, उसका मूर्ति कौन महावीर? या सचमुच कोई आदमी ने एक गिरते हुए बच्चे की जान बचाई, होता है ना, कोई बच्चा चोट लग रहा था, हम उसको महावीर बोल देते हैं। वो गुण 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 से महावीर बोल रहे हैं, उसका नाम भी नहीं है महावीर, फिर भी गुण मतलब वीर, मतलब बहुत ब्रेवरी का काम किया तो महावीर बोल दिया। निक्षेप बताता है मुझे कि महावीर वर्ड
इसका एप्लीकेशन क्या है, वो किस चीज में आता है। सो मैंने बताया ना शुद्ध ज्ञान के, अभी तो मैंने बताया ना एक शुद्ध के अंदर ये 2 शुद्ध हमने आपने शुद्ध सीख लिए। आगे जाके 100 से ज्यादा शुद्ध वर्ड आएंगे, ठीक है। आगे जाके वो कालिक शुद्ध और उत्कालिक शुद्ध आएगा, फिर ये पता नहीं इतने सारे शुद्ध आएंगे कि 100 से ज्यादा शुद्ध होंगे। बट यदि कंचन आंटी बोलेगी कि शुद्ध वर्ड यूज करेगी ना, आपका दिमाग निक्षेप के ज्ञान से ना ये 14 भेद है ना शुद्ध को, वो मैच करेगा और खट से पता लग जाएगा कि जो शुद्ध बोल रही है ना वो इसके अंतर्गत बोल रही है। समझ में आया? समझ में आया? ये चीज मैं बार बार हर क्लास में रिपीट करूंगी, क्योंकि ये इसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है? 14 शुद्ध इतनी डिटेल में पढ़ के फायदा क्या? आप बोलोगे भैया स्पीड में जाओ ना, इससे इतने 14 शुद्ध पढ़ा रहे हो इतने डिटेल में, फायदा क्या? आपका मैं निक्षेप बिल्डअप कर रही हूँ। समझ में आया? शुद्ध वर्ड का, ठीक है। क्योंकि हर शुद्ध की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर शुद्ध की अपनी एप्लीकेशन है, हर शुद्ध की अपनी वैल्यू है, ठीक है। द्रव्य शुद्ध के साथ मैं जैसे बोलते हैं ना, महावीर स्वामी भगवान चाहते हैं कि उनके सारे साधु और श्रावक इंडिपेंडेंट हो जाएं। इंडिपेंडेंट का मतलब हर बार आप महावीर स्वामी भगवान से तो पूछने नहीं जाओगे ना कि मैं क्या करूं, हर बार गुरु के पास तो नहीं जाओगे ना पूछने में क्या करूं, राइट। तो वो पहले ही तुमको इंफॉर्मेशन ये 14 शुद्ध के माध्यम से दे रहे हैं कि इस शुद्ध के साथ ऐसा करना चाहिए, इस शुद्ध के साथ ऐसा करना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ, द्रव्य शुद्ध के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, भाव शुद्ध के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, सिखा दिया। अब आपको पता करना है कि वो जो शुद्ध है वर्ड कहाँ फिट हो रहा है, ये आपको फिट करना है। तो आपको खट से पूरा क्षेपशम हो जाएगा, अरे ये शुद्ध की बात हो रही है, मुझे पता है इस शुद्ध के साथ क्या करना है। समझ में आया? ये पूरे 14 शुद्ध के जो भेद हैं उनको जानने का यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ठीक है। ये मैं हर क्लास में रिपीट करने वाली हूँ। बट अभी हमने ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में सुना। नेक्स्ट पैराग्राफ इज वेरी इंटरेस्टिंग दीदी। एक इंद्रिय को भी श्रुत अज्ञान होता है, हाँ, पर वह सोए हुए या मध्य में मत मूर्छित प्राणी के श्रुत ज्ञान के सदृश अव्यक्त होता है। जब वे एक इंद्रिय जीव क्षुधा वेदन आदि के समय क्षुधा शब्द और क्षुधा वेदना इनमें निहित वाच्य वाचक संबंध पर्यालोचना पूर्वक और मुझे भूख लगी है यों अंतरंग शब्द उल्लेख सहित क्षुधा का वेदन करते हैं, तब उन्हें श्रुत ज्ञान होता है, ऐसा समझना चाहिए। ये लब्धि अक्षर श्रुत है, ये अक्षर श्रुत है। ओके, एकेंद्रिय को शुद्ध ज्ञान होता है, ये कैसे समझना? एकेंद्रिय को शुद्ध ज्ञान, हम तो इंटेलिजेंट है, हमको तो शुद्ध ज्ञान है, एकेंद्रिय को कैसे शुद्ध ज्ञान है? तो वो कहते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं पढ़ देती हूँ। इवन दो एकेंद्रिय में द्रव्य शुद्ध है न हो, किंतु भाव शुद्ध, भाव शुद्ध का मतलब है क्षयोपशम, लिख लो, भाव शुद्ध इज इक्वल टू क्षयोपशम। भाव शुद्ध और क्षयोपशम एक चीज है, भाव शुद्ध और क्षयोपशम एक चीज है। यहां लिख दो भाव शुद्ध ब्रैकेट क्षयोपशम। और द्रव्य शुद्ध का मतलब है शब्द। इवन दो एकेंद्रिय में द्रव्य शुद्ध न हो, मतलब वो शब्द नहीं बोल सकते, लेकिन भाव शुद्ध मतलब क्षयोपशम तो उसी प्रकार होता है जिस प्रकार सोए हुए मुनि में होता है। सोया हुआ मुनि मतलब साधु सो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली सोता हुआ साधु कैसे बोलेगा, बोल ही नहीं सकता है। पर केवली भगवान ने सोए हुए मुनि में शब्द के अभाव होने पर भी शुद्ध ज्ञानावर्णीय का क्षयोपशम होने से भाव शुद्ध का सद्भाव माना है। क्यों बोला है? सोया हुआ साधु में भी शुद्ध ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम होने से भाव शुद्ध का सद्भाव माना है, वैसे ही एकेंद्रिय में मानना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब आप चुप रहते हो, मौन रखते हो, तब शुद्ध ज्ञान गायब है आप में, ऐसा नहीं है। ऐसे कैसे शुद्ध ज्ञान गायब है? शुद्ध ज्ञान इज इक्वल टू क्षयोपशम, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। तो क्षयोपशम तो चल ही रहा है ना, किसी ना किसी चीज का तो चल रहा है ना। आप बोलोगे मैं सोई हुई हूँ, किस चीज का क्षयोपशम चल रहा है? अरे बहुत चीजों का चल रहा है। आपकी आत्मा बहुत चीजें प्रोसेस कर रही है, शुद्ध ज्ञान लेवल पे प्रोसेस कर रही है, ठीक है। हार्ट अटैक को देख रही है, किडनी, ब्लैडर,
गर्मी सर्दी सब कुछ को मॉनिटर कर रही है, कान को, आवाज को मॉनिटर कर रही है, स्मेल को मॉनिटर कर रही है, सब कुछ मॉनिटर कर रही है, शुद्ध ज्ञान लेवल पे मॉनिटर कर रही है। ठीक है। सपने देखते हो, सपने भी तो हम देखते हैं ना, शुद्ध ज्ञान लेवल पे हम फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है। तो सोए हुए के अंदर हम जैसे लोग भी शुद्ध ज्ञान में सिर्फ बोलना जरूरी नहीं है। ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? हमारा ये वाला फर्स्ट वाला टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग इनटू अनक्षर शुद्ध। अनक्षर शुद्ध के अंदर मैं छोटा सा आइडिया दे देती हूँ, फिर दीदी पढ़ेगी ना तो आपको खट से समझ में आ जाएगा। अक्षर शुद्ध के अंदर अल्फाबेट्स होते हैं, चाहे कोई भी भाषा के हो, वो हिंदी के भी हो सकते हैं, फ्रेंच के भी हो सकते हैं, कोई भी भाषा के हो सकते हैं। बट अनक्षर में अल्फाबेट्स और नहीं होता है, पर साउंड होता है। साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज हो रही है। आवाज जो होती है ना, आवाज वेग होती है, राइट? तो आवाज को अनक्षर बोल दिया क्योंकि वो साउंड है। साउंड जो होता है ना वो अक्षर नहीं है। साउंड अक्षर नहीं होने से साउंड को अनक्षर में ले लिया, बट वो भी शुद्ध है। कैसे? क्योंकि उससे भी इंफॉर्मेशन कन्वे होता है। जब इंफॉर्मेशन कन्वे हो रहा है तो शुद्ध बन गया। ठीक है, समझ में आ गया? दीदी आप पढ़िए। अनक्षर श्रुत। अनक्षर श्रुत के अनेक भेद हैं। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, थूकना, खांसना, छींकना, गुंगू करना, अधोवायु करना, सुर सुड़ाना, ये अनक्षर श्रुत हैं। जो श्वास लेना, श्वास लेने में आवाज आती है? हाँ, आप ब्रीद करो, प्राणायाम करते हो तो आवाज आती है ना, राइट? आ रही है ना? फिर थूकना, थूक के देखो आवाज आती है, चाहे कोई भी साउंड आए। खांसना, छींकना, गूंगू करना, अधोवायु मतलब हम लोग गैस पास करते हैं, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से, राइट? सुड़ करते हैं, साउंड क्रिएट हो रहा है। साउंड, अल्फाबेट्स नहीं हो रहे हैं, साउंड आ रहा है। ठीक है, ओके, ये अनक्षर शुद्ध है। आगे दीदी। प्रयुक्त सभी शाब्दिक क्रियाएं द्रव्य श्रुत के अंतर्गत कब समझनी चाहिए? जब इन शाब्दिक क्रियाओं का प्रयोग करने वाले किसी अन्य जन को किसी पदार्थ विशेष का ज्ञान कराने के अभिप्राय से इन शाब्दिक क्रियाओं का प्रयोग करता है, तब इन्हें द्रव्य श्रुत ज्ञान के अंतर्गत समझना चाहिए। जैसे मल त्याग करने के स्थान में मल त्याग करता हुआ पुरुष अपनी उपस्थिति और उस अवस्था का अन्य अनभिज्ञ पुरुष को ज्ञान कराने के अभिप्राय से कंठ के द्वारा अवर्णात्मक विचित्र स्वर करता खंगारता है, तो वह स्वर द्रव्य श्रुत ज्ञान के अंतर्गत है, क्योंकि वह शब्द अन्य अनभिज्ञ पुरुष को उक्त पुरुष की स्थिति जानने रूप भाव श्रुत ज्ञान में कारण बनता है। ये बड़ा फनी सा एग्जाम्पल है कि बाथरूम में गए हो और चटकनी नहीं है, तो हम अंदर क्या कर रहे हैं? म्यूजिक बजा रहे, ऐसा, राइट? वी आर मेकिंग साउंड्स, बट दैट साउंड इज टू लेट यू नो द अदर पर्सन जो बाहर है, दरवाजे के बाहर, नो। सो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है ना। जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है तो वो शुद्ध ज्ञान हो रहा है। समझ में आ गया? पर इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो रही है उसमें वर्ड्स नहीं है, साउंड है, इसलिए उसको अनक्षर बोल दिया। ठीक है, आगे दीदी। जैसे अक्षर श्रुत के 3 भेद हैं, संज्ञा अक्षर श्रुत, व्यंजन अक्षर श्रुत और लब्धि अक्षर श्रुत, वैसे ही अनक्षर श्रुत के कितने भेद हैं? उसके भी 3 भेद होते हैं, संज्ञा अनक्षर श्रुत, व्यंजन अनक्षर श्रुत और लब्धि अनक्षर श्रुत। इन तीनों में अभी जो अनक्षर श्रुत के भेद बताए हैं, उन्हें व्यंजन अनक्षर श्रुत के अंतर्गत समझना चाहिए, क्योंकि वे शब्दात्मक हैं। जो हाथ की चेष्टा विशेष आदि है, उन्हें संज्ञा अनक्षर श्रुत समझना चाहिए, क्योंकि वे चेष्टाएं संज्ञात्मक हैं, तथा जो इन दोनों से सुनकर व देखकर उत्पन्न श्रुत ज्ञान है, उसे लब्धि अनक्षर श्रुत समझना चाहिए, क्योंकि वह ज्ञानात्मक है। इन दोनों भेदों को यहाँ नहीं कहा है, परंतु उन्हें उपलक्षण से समझ लेना चाहिए। अब सूत्रकार सूत्र ज्ञान के तीसरे और चौथे भेद का स्वरूप बतलाते हैं। इसके भी तो अनक्षर के अंदर भी 2 चीजें, सब यहाँ पे 3 बोला है, तो मैं वैसे ही द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत जो कि एप्लीकेशन बेस्ड है वो करके बता रही हूँ कि यदि बाथरूम के अंदर मैं म्यूजिक वैसे कुछ भी साउंड निकाल रही हूँ, राइट, वो द्रव्य श्रुत है।
हाँ, सामने वाले दरवाजे के बाहर वाले को समझ में आ जाता है कि दरवाजा नहीं खोलना है क्योंकि somebody is there inside, वो उसका भाव शुद्ध हुआ। समझ में आया? सो इजी। इस अपेक्षा से बच्चे भी, जब छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा मतलब पैदा हुआ 1 महीने का बच्चा, वो अक्षर शुद्ध बोल सकता है? एक महीने का बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, 1 महीने का बच्चा है, वो कैसे कम्युनिकेट करता है? उसको भूख लगी होती है तो कैसे कम्युनिकेट करता है? उसको सुसु पॉटी आती है तो वो कैसे कम्युनिकेट करता है, मैं गीला हो गया हूं? समझ में आया? अनक्षर शुद्ध से। क्यों? वोकैबुलरी डेवलप नहीं है, साउंड मतलब अक्षर डेवलप नहीं है, अनक्षर शुद्ध। ठीक है, ऐसे समझिएगा। इसके बहुत एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। आपको एग्जाम्पल देना चाहो तो दे दो, वरना मुझे लगता है सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। राइट? बिकॉज ये पूरा श्रुत है, जब तक आपको समझ में आ रहा है। राइट? आप मौन व्रत धारण करते हो। रिंकी दीदी, आपने कभी मौन व्रत धारण किया है? कुछ ही टाइम के लिए, जैसे घंटे का एक मौन। घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए लिया, और इस बीच में आपके पति ने आपके आके आके कुछ सवाल पूछ लिया, तब आप क्या करोगे? इशारों से, इशारों से। करोगे ना? कम्युनिकेशन करोगे ना? राइट? बीवियां तो एक्सपर्ट होती हैं, आंखों इशारों में डांट भी देती है पति को, है ना? राइट दीदी? सब कुछ कम्युनिकेशन हो जाता है। वो है मौन व्रत। तो मौन व्रत किस चीज का है? अनक्षर शुद्ध का नहीं है, अक्षर शुद्ध का है। समझ में आया? पर सामने वाले को समझ आ जाती है जो आप इशारों से करते हो, तो वो अनक्षर शुद्ध में समझना। ठीक है? उसके पचकान नहीं लिए हुए हैं आपने। ठीक है? और कोई एग्जाम्पल दीजिए इंटरेस्टिंग। ये ज्यादा जैसे पुराने जमाने में नहीं घूंघट में रहते थे, तो कोई घर का बड़ा आता था तो कुछ आवाज करके घर के अंदर एंट्री करता था। अच्छा, हाँ 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 हाँ, इन्फॉर्म करता था। ठीक है, वो भी जमाने थे। आई नो दैट जमाना। राइट? और या किसी को किसी चीज के लिए मना करना हो, सबके बीच में बोल के नहीं कर सकते तो इशारे से हाथ हिला दिया, नहीं कुछ या ऐसे कुछ। तो ये सब कुछ समझिए, तो हम लोगों को ये टॉपिक अनक्षर शुद्ध समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली वर्ड्स बट एनी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन टू द अदर पर्सन। मैं आपको बोल रही हूँ पंखा बंद करो, पंखा, पंखा बंद करो। राइट? एरोप्लेन जब उड़ते हैं और लैंड करते हैं, आपको लगता है कि पायलट किसको देखता है? पायलट नीचे खड़े हुए आदमी हाथ से सेमाफोर से इशारे करते हैं। नेवी में सेमाफोर यूज होता है, मतलब साइन लैंग्वेज होती है लाइट से। जितने भी स्टॉर्म्स आते हैं ना, उनके अंदर भी वो कम्युनिकेशन हो जाता था पहले जमाने में, इस तरह से सेमाफोर से सारा होता था। सब अनक्षर शुद्ध है। अनक्षर शुद्ध भी बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, उससे बहुत चीजें समझ में आ जाती है। जैसे कोई भी तीर्थंकर भगवान के पास अभवी जीव जाके पूछता है कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, तो तीर्थंकर भगवान क्या करते हैं? चुप रहते हैं। यदि वो चुप रहे तो समझ जाना कि ये अभवी जीव है, क्योंकि भवी होगा तो महावीर स्वामी भगवान बोल देंगे, भाई तू मत ले दीक्षा। क्यों मत ले? तू तोड़ देगा। और यदि दिखेगा कि नहीं ये चारित्र पाल पाएगा, तो क्या बोलेगा? समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, ऐसे बोलेंगे। 2 ऑप्शन है ना, या तो यस बोलेंगे या नो बोलेंगे। बट जब चुप रहेंगे, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। व्हाट इज द कम्युनिकेशन? दैट्स अ कम्युनिकेशन ना। हाँ, कई जगह पे महावीर स्वामी भगवान मौन रहे। राइट? दैट मौन इज अ कम्युनिकेशन। राइट? कई बार मम्मी गुस्से में है और मौन रहती है, वो कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है बच्चों पे। राइट? और हम लोग चीखते हैं, माएं जब चीखती हैं बच्चों पे और गालियां देती है ना, तब वो कम्युनिकेशन कई बार इफेक्टिव नहीं होता है। इनफैक्ट देखा गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग था, कि यदि बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुने ना, तो तो अपना वॉल्यूम और पिच एकदम स्लो कर लो, लाइक ऐसे, देखो बेटा, इस एकदम धीरे बोलो। जब धीरे बोलोगे ना, तो बच्चा मेहनत करेगा सुनने के लिए, और वो पूरी बात सुनेगा।
पर जब आप चिल्ला के बोलोगे ना तो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, उसके कानों में पूरी वॉइस जा रही है, तो क्या करेगा, वो आधा ही सुन के चीखना चालू कर देगा। ठीक है। सो जब बच्चा बहुत एजिटेटेड हो ना, सुन नहीं रहा हो, वॉल्यूम रिड्यूस करो। इसीलिए ये अनक्षर शुद्ध छोटा सा टॉपिक है, और अक्षर अक्षर शुद्ध को इतना बड़ा टॉपिक लिया। तो पूजा सोच रही होगी ये अनक्षर शुद्ध ऐਵੇਂ ही होता होगा, छोटी सी बात, सिर्फ साउंड का छोटा सा शुद्ध है, ज्यादा नहीं, ऐसा मत समझना, ये बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है। सारे जितने भी एक इंद्रिय से लेके जितने भी पंचेंद्रिय तक जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, वो इसी से कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। हम्म। लोग अपनी एंगर दिखाते हैं, जानवर के अपनी एंगर नहीं दिखाते। हाउ? ठीक है। मैंने ये बहुत सारे एग्जाम्पल अनक्षर श्रुत के इसलिए दिए हैं टू लेट यू नो दैट साइन से हम साइन लैंग्वेज साउंड लैंग्वेजेस से हम कुछ बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं। इसको हमारे इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? बॉडी लैंग्वेज। तो क्या हम लोग बॉडी लैंग्वेज से बात नहीं करते हैं? जैसे मैं रिंकी दीदी से गुस्से हो गई। क्यों गुस्से हो गई? रिंकी दीदी आपने बात तो ऐसे की, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही थी, जिससे मुझे पता था दैट यू आर नॉट हैप्पी विद मी, राइट? सो आई एम ऑल्सो एंग्री विद यू। ऐसे हम बोलते हैं ना बॉडी लैंग्वेज से, राइट? हम लोग इस श्रुत से बहुत कम्युनिकेट करते हैं, हमको पता भी नहीं है लोग झूठ बोल रहे हैं, हमको कैसे पता लगता है? इस श्रुत से, राइट? कई लोग एक्सपर्ट्स होते हैं जो पता चल जाता है उनको कि तुम झूठ बोल रहे हो। कैसे पता लगता है उनको? क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं इस शुद्ध से, राइट? आप बोलो, वो मतलब हर चीज वो शुद्ध में एक्सपर्ट है ना, राइट? आप बोलोगे, नहीं बोलोगे, साउंड करोगे, फेशियल एक्सप्रेशन दिखाओगे, यहाँ तक कि आई बॉल्स यदि आप राइट पे लेके जाते हो तो मे बी यू आर क्रिएटिव, एंड इफ यू आर गोइंग ऑन द लेफ्ट साइड मे बी यू आर सेइंग फैक्ट। ऐसा है ना, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन हेमिस्फीयर की बात होती है, राइट? So one side of the brain is creative. I don't know which side of the brain is creative. So whichever side is creative, यदि यार eyeball is यदि I'm assuming यदि इस side creative है, so आप eyeball इधर rotate कर रहे हो, इसका मतलब you are being creative. इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, right? But this is logical and factual mind. So इस side आप eyeball rotate करते होता है ना, आप इस तरह से eyeball rotate कर रहे हो तो you are giving factual. ये सब भी body language के interpreters बैठे हैं, बहुत बैठे हैं। आई डोंट नो वेदर आपने कभी सुना है कि नहीं सुना है, कभी नहीं सुना है इस सब चीजों के बारे में, राइट? ये सारा ज्ञान अनक्षर श्रुत में है। इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। वेरी बिग टॉपिक होने से इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। समझ में आ गया? इसको भी वैसे ही समझना। ये कह सकते हो कि इसमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, माहिरता चाहिए, बट आता है समझ में, लोगों को समझ में आता है। ठीक है। यूज करते हैं ना आंटी, हॉकर्स आते हैं तब जो हाँ हाँ, वो लोग भी तो अपना बेल या कुछ भी रिंग यूज, तो पता चल जाता है बच्चों को कि हुआ है। very good, very good. That is also anakshar shruti. Very good. This was a good example, right? सो हम लोग ये अनक्षर श्रुत का देखें, ये भी टॉपिक बहुत वास्ट है, बहुत है। इसमें माहिरता भी उतनी ही माहिरता है जितनी है। इसको समझने में शयोपशम ज्यादा चाहिए, इसको कैच करने में शयोपशम ज्यादा चाहिए, इसमें उपयोग ज्यादा लगाना पड़ता है, एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ती है। तो इस पर ये भी एक श्रुत है, कई लोग इसमें भी बहुत ग्रेट माहिर हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने सीखा। थर्ड और फोर्थ पे जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए दीदी। संगी श्रुत, असंगी श्रुत। संगी और असंगी श्रुत तीन प्रकार के हैं, काल की अपेक्षा, हेतु की अपेक्षा, दृष्टि की अपेक्षा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ये मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं, शॉर्ट में, हाँ, क्योंकि इसके ज्यादा एप्लीकेशंस है नहीं, बट मैं आपको फिर भी करके दिखा देती हूँ, आप लोग पढ़ लेना। संगी का मतलब क्या होता है, असंगी का मतलब क्या होता है, बताइए। मन वाले जीव संगी और बिना वेरी मन गुड। वाले मन वाले जीव को संगी बोल दिया, और जिनमें मन नहीं होता है उसको असंगी बोला। ये डेफिनेशन संगी और असंगी की है, पर यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी चेंज्ड है। यहाँ पे संगी और असंगी की 3 बार डेफिनेशन चेंज की गई है। ठीक है, मैं आपको बुक से करके बताती हूँ। ठीक है, जो पहला है यहाँ पे,
पेज नंबर 211 में है, ठीक है। 211 पेज में जो पहला है वह दीर्घकालिक संज्ञा क्या है, ये काल की अपेक्षा है, दीर्घकालिक संज्ञा क्या है, राइट। तो इसमें ना जहां इहा अपो मार्गणा गवेषणा चिंतन और विमर्श है, वह कालिक अपेक्षा संगी है, और जिसमें ये शक्तियां नहीं है वो असंगी है। तो यहाँ पे संगी जीवों को संगी श्रुत होता है और असंगी जीवों को असंगी श्रुत होता है। आप और मैं संगी जीव हैं, इसलिए हमारा जो श्रुत होता है वो संगी श्रुत है, पर जो असंगी जीव हैं उनके श्रुत को असंगी बोला। ये पहली डेफिनेशन हुई, ये पहला हुआ। ये है दीर्घकालिक संज्ञा क्या है, ठीक है, उसकी अपेक्षा हुई, ठीक है। अब इस पेज में को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज लीजिए। 212 पेज के अंतर्गत हेतु संज्ञा क्या है। तो आंसर है जो बुद्धि पूर्वक कार्य करने की क्षमता हो, ठीक है। बुद्धि पूर्वक का मतलब होता है कैपेबिलिटीज हो, वह हेतु की अपेक्षा संगी तथा जिनमें क्षमता नहीं हो वह असंगी जीव हो। यहाँ पे के विवेचन में लिखा है निकट भूत और निकट भविष्य के हेतु का विचार करके ये हेतु संज्ञा है। ये एक और डेफिनेशन हो गई, ठीक है। निकट भूत और निकट भविष्य के हेतु का विचार है तो हेतु संज्ञा हो गई, ठीक है। ये दो समझ में आ गया, दीर्घकालिक और हेतु। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन ही पूरी चेंज हो गई। डेफिनेशन क्या है, संगी असंगी जीव। यहाँ पे देखो, यहाँ की डेफिनेशन क्या है, जो त्रस जीव है ना, हियर त्रस जीव ऑल्सो इंक्लूडेड इन संगी। आप बोलोगे बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय सबको क्यों संगी जीव में ले लिया है। बिकॉज दे कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम टॉर्चर। जब त्रास देने पे वो अपने आप को बचाने की वजह से वो भाग सकते हैं, इसीलिए उनको संगी बोल दिया, ठीक है। इसका मतलब एकेंद्रिय इज कंसिडर्ड असंगी। यहाँ पे एकेंद्रिय जीव को असंगी बोला, और बेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव जो कि त्रास देने पे अपने आप को टॉर्चर से बचा सकते हैं, उनको संगी बोल दिया। देखो आप बोलोगे ऐसे कैसे डेफिनेशन चेंज हो गई, पर यहाँ पे ये डेफिनेशन चेंज है, ठीक है। सिर्फ एकेंद्रिय इज नॉट कंसिडर्ड, मैं राइट। और थर्ड है दृष्टिवाद संज्ञा क्या है, लास्ट वाला दृष्टिवाद संज्ञा क्या है। उसमें बोला है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, इसका मतलब देखिए वही संगी जीव है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव है ना वो असंगी है। थर्ड डेफिनेशन देखिए, सुदेव सुगुरु और सुधर्म कौन है, और कुदेव कुगुरु और कुधर्म कौन है। इसका सम्यक यथार्थ ज्ञान जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संवर निर्जरा बंध मोक्ष, इन 9 तत्वों का सम्यक यथार्थ ज्ञान और रुचि रूप में जो सम्यक दर्शन है वे दृष्टिवाद की अपेक्षा संगी है। यानी यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो आप दृष्टिवाद की अपेक्षा संगी हो, पर बिकॉज ऑफ मिथ्यात्व का उदय यदि आपको है, राइट, तो आप असंगी जीव हो। तो रिंकी दीदी, यदि मैं इस वक्त मिथ्या दृष्टि हूं, राइट, संगी होने के बावजूद भी मुझे इसकी अपेक्षा, दृष्टिवाद की अपेक्षा मुझे असंगी बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मिथ्या दर्शन या मिश्र दर्शन पाया जाता है वे दृष्टिवाद संज्ञा की अपेक्षा असंगी जीव है। हियर ओनली सम्यक दृष्टि आर कंसिडर्ड संगी, मिथ्या दृष्टि आर कंसिडर्ड असंगी। ये समझ में आ गया। ये पैराग्राफ पढ़ के आइएगा। इसके मुझे एप्लीकेशन ज्यादा दिखे नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। आगे जाके यहाँ पे ना पूरा ये सम्यक दर्शन के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के उपशम उपशम क्षय के कितने 7 प्रकृतियों का कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन से जीव संगी श्रुत हो सकता है, ये वाला बताया है, ठीक है। तो इसके बाद हम बाद में करते हैं, इसका एप्लीकेशन सोचो क्या है। इसमें ना एक जैसे दीर्घकालिक संज्ञा में ना ये आता है कि जो भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का देख लेता है ना, उसकी पर्यालोचना कर लेता है, वो
वो वाला पहले में दीर्घकालिकी वाले में आ जाता है। हाँ और जो जी, ठीक है। वो जिस सिर्फ प्रेजेंट का ही सोचता है ना, हाँ, वो हाँ, सारे हाँ। वाले में, ओके, जैसे इंद्रिय चौंद्रिय जो भी जीव है, वो सिर्फ प्रेजेंट वाला ही सारा सोचते हैं। वो ना उनको भविष्य वाला ना भूत वाला पे कुछ चिंता होती, वो सारे जीव इसमें आ जाते हैं। ओके, वेरी गुड, हम्म। वेरी गुड। ये भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट? और इसके बाद में सम्यक और मिथ्या वाला ही आता है। हाँ, तो ये ना आप देखोगे ना, धीरे-धीरे संगी और असंगी का लेवल बढ़ता जा रहा है, राइट? पहले संगी का लेवल बहुत बड़ा है, फिर धीरे-धीरे उसको छोटा करता चला जा रहा है, करता जा रहा है और बहुत छोटा करते चले जा रहे हैं, ठीक है? आपको सोचना है कि बॉडी से तो मैं संगी हूँ, राइट? क्योंकि मेरे में मन है, बाय डिफॉल्ट मैं पंचेंद्रिय हूँ, राइट? संगी मनुष्य हूँ। बट क्या सारे डेफिनिशन से मैं संगी हूँ? हाँ, पूजा? क्या मेरे में सम्यक दर्शन है? निश्चय दृष्टि से नहीं पता ना, राइट? मुझे मेहनत करनी है कि मैं सब तरीके से संगी बन जाऊं, दृष्टिवाद से भी, मतलब मैं निश्चय दृष्टि से सम्यक दर्शन हो जाऊं, ऐसा सोचो, ठीक है? इसको इसको संगी शुद्ध और असंगी बोला। तो संगी शुद्ध और असंगी शुद्ध के ये थियोरी को मैं पीडीएफ बना के भेज रही हूँ, अलग अलग डेफिनेशन में लिख भी रही हूँ, बट इसके एप्लीकेशन है ना, थोड़ा सोच के आइएगा। आई वॉन्ट योर हेल्प, क्योंकि कई बार मेरा उपयोग नहीं चल रहा है, क्या पता आप लोगों का शिवक्षम हो जाए, है ना? होता है ना कई चीजों में दूसरों का शिवक्षम। आई वॉन्ट स्टोरीज ऑन दिस। मैंने दूसरों की बहुत स्टोरीज बता दी, इसमें आप मुझे हेल्प करो। ये मैंने बता दिया कि संगी और असंगी की डेफिनेशन बार बार चेंज हो रही है, ठीक है? हाँ, कई बार तो बेइंद्रिय को भी संगी में ले लिया, बेइंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय को, सिर्फ एक इंद्रिय को असंगी में लिया, ठीक है? क्योंकि वो बचा पा रहे हैं अपने आप। जो कि बचा पा रहे हैं, कुछ तो बुद्धि लग रही है ना, कुछ तो बुद्धि लग रही है, चाहे वो सेल्फ चार संज्ञा के अंतर्गत, मतलब वो भय से अपने आप को बचा रहे हैं, तो उतनी भी बुद्धि लग रही है तो उसको संगी बोल दिया, ठीक है? तो डेफिनेशन चेंज हो रही है संगी असंगी की। इसके एप्लीकेशन सोचो और क्या हो सकते हैं। हाँ, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे पता है एक और चीज क्या समझने को मिलती है, कि महावीर स्वामी भगवान ने संगी वर्ड बोल दिया और आप पकड़ के बैठ गए कि संगी का मतलब भैया वही है मन वाला जीव, राइट? यहाँ पे बताया जा रहा है कि नहीं भाई, महावीर स्वामी भगवान डेफिनेशन भी चेंज कर रहे हैं भैया, लो कर लो बात, राइट? डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं संगी की। सोच के देखो, महावीर स्वामी भगवान खुद डेफिनेशन देते हैं पहले संगी की, फिर उसको बोलते हैं नहीं अभी इसमें भी हम वेरिएबल देते हैं, इसको भी हम चेंज करते चले जाएंगे, 3-4 तरीके से बता देंगे, राइट? अब समझ में आया कि दादागिरी जैन धर्म में है ही नहीं। आप दादागिरी मार ही नहीं सकते शुद्ध में। क्यों नहीं मार सकते? हर चीज अनेकांतवाद से प्रेजेंटेशन है। अनेकांतवाद से इतना ज्यादा प्रेजेंटेशन है कि अचानक कोई आके अब बोले आपको संगी जीव कौन है, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली यार जिसमें मन है। पर सामने वाला बोले नहीं, मैंने आगम में पढ़ा था कि बिना संगी पने में भी बेइंद्रिय जीव भी संगी हो सकता है, तो पढ़ा था, राइट? तो आप उसका आंसर देना पड़ेगा। इसीलिए कई लोग मेरे पास जो सवाल लेके आते हैं ना, तो मैं उनसे पता है क्या पूछती हूँ, भाई ये बताओ कहाँ लिखा है, कौन से आगम में कहाँ लिखा है, वो चैप्टर लेके आओ। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, व्हाई डू आई नीड टू रीड द चैप्टर? क्यों? मुझे नहीं पता कि महावीर स्वामी भगवान वहां पे डेफिनेशन कैसे चेंज कर दे। खुद आपके सामने दिख रहा है कि महावीर स्वामी संगी जीव आज से अब तक, जब तक आप धर्म पढ़ रहे हो, संगी जीव की एक ही डेफिनेशन थी, वो था मन वाले जीव। देखो, उठा के पूरा बाजा बजा दिया उस डेफिनेशन का, 2-3 और डेफिनेशन डाल दी, ठीक है? किसने डाली है? महावीर स्वामी भगवान ने डाली है। ट्राइंग टू टेल यू, कभी दादागिरी मत मारो जैन धर्म में, वर्ड कैन मीन एनीथिंग। इसीलिए जब कोई पूछता है, मैं बार बार उनसे पूछती हूँ, ब्रिंग दैट आगम, ब्रिंग दैट पैराग्राफ, सेंड मी द फोटोग्राफ ऑफ दैट पैराग्राफ, से टेल मी द आगम, टेल मी द चैप्टर नंबर। आपको डाउट भी आता है ना कि ये लोग आदमी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो वो सेंटेंस मत पढ़ो, पूरा चैप्टर पढ़ो। क्या पता वो चैप्टर किसी और उद्देश्य से बोला हो, अनेकांतवाद से, है ना? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अनेकांतवाद एट प्ले, ठीक है? हर चीज में। और इससे हमको और भी सीखने को मिलता है कि शुद्ध की डेफिनेशन बार बार चेंज होगी, बार बार चेंज होगी, और आपको बार बार अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? दादागिरी है ही नहीं, मार ही नहीं सकते हो।
अनेकांतवाद है ही चीज ऐसा, हर चीज को फिट कर दिया, हर चीज में, हर चीज को फिट कर सकते हो आप हर चीज में, ठीक है। कर रहे हैं ना पूजा, जबरदस्ती फिट हो रहा है ना। मेरी डेफिनेशन है, चलो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं मेरी डेफिनेशन है कि जो सम्यक दृष्टि है ना वही संगी, और जो सम्यक दृष्टि नहीं है ना भैया जा वो असंगी जी। डेफिनेशन ही चेंज कर दी उठा के, विल हैव टू एक्सेप्ट इट, गॉट इट। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अनेकांतवाद। इसके बाद जैन धर्म जो है, अनेकांतवाद जो कि सिर्फ जैन धर्म पे तो नहीं वर्तता ना, अनेकांतवाद तो सब पे, कोई भी कम्युनिकेशन पे वर्तता है। मैं किसी नॉन जैन से बात करूं, मैं मेड से इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ काम करने के लिए, तो वहां पे भी तो अनेकांतवाद वर्ता ना, बिकॉज अनेकांतवाद मतलब वाद का मतलब कम्युनिकेशन होता है, राइट। सो हर जगह होता है। जब तुम इतने फ्लेक्सिबल हो जाओगे, इतने फ्लेक्सिबल हो जाओगे, राइट, कि सामने वाले ने किस उद्देश्य से बोला है, उसके मन में क्या था, किस वजह से बोला है, जब तुमको ये समझ में आ जाएगा ना, तब असली में अनेकांतवाद तुम्हारे अंदर होगा। और उस वक्त आपकी झगड़े सारे खत्म हो जाएंगे, सारे झगड़े। वरना गुस्सा क्यों आता है पूजा? हाँ, बच्चा आके चिल्ला के मुझे बोल रहा है, हाँ, बच्चा क्या बोलता है, मम्मा भूख लगी थी ना इसलिए चिल्ला चिल्ली निकल गई, इसलिए गुस्सा निकल गया, इसलिए मैं टेंट्रम थ्रो कर रहा था। मम्मी बहुत गर्मी लग रही थी ना मम्मी, पंखा भी नहीं था, पसीने से लथपथ हो गया था, घबरा गया था, इसलिए चिल्ला चिल्ली मचाई मैंने। होता है ना पूजा। हम सामने वाले के ने क्यों बोला, क्यों किया, क्या रीजन है ना, हम वो ढूंढना चालू कर देते हैं। तब हम ज्यादा अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, अंडरस्टैंड। हाँ, वरना हमको क्या लगता है पूजा, बच्चे चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, लगता है ना पूजा। नॉट रियलाइजिंग दे आर कम्युनिकेटिंग, व्हाट आर दे कम्युनिकेटिंग, आई एम हंग्री एंड आई एम अनकंफर्टेबल, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आर दे नॉट कम्युनिकेटिंग? कैसे कर रहे हैं? अनक्षर शुद्ध से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे क्या कर रहे हैं? तंग कर रहे हैं। लर्न टू अडेप्ट टू ऑल दीज थिंग्स। मैंने बताया ना, इसके अंदर अनेकांतवाद सीखने के बाद आप बहुत फ्लेक्सिबल हो जाओगे, आपका एंगर इश्यूज ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सो आई वांट आप लोग सब उपयोग लगाओ, और ये संगी शुद्ध असंगी शुद्ध के 3-4 डेफिनेशंस हैं, इनमें सोच के अलग अलग डेफिनेशन से एप्लीकेशंस करके लेके आइएगा, ठीक है। मैं दिमाग नहीं लगाऊंगी, मैं आगे जा रही हूँ, ठीक है। चलिए, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, केवली पनत्तो धमो लुगुतमो। चत्तारी शरणम पोजामि, अरिहंते शरणम पोजामि, सिद्धे शरणम पोजामि, साहू शरणम पोजामि, केवली पनत्तो धमो शरणम पोजामि। जय जिनेन्द्र।